यस, वेरी गुड शबाना जमीन, इट्स सुभान रब्बियल आला। ताबिंदा भी दे रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जो यही जवाब माशाल्लाह दे रहे हैं कि जो है सुभान रब्बियल आला। होल्ड ऑन प्लीज, आराम से बैठो। सुभान रब्बियल आला जो है कि उसका जवाब है। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि पिछली मर्तबा एक और बात देखी थी कि कोई एक शख्स है जिसको जो है कि बड़ी आग में जो है डाला जाएगा, यस्ल नारुल कुबरा, जिसकी बात हुई कि वो नारुल कुबरा का जो है वो हिस्सा बनेगा। कौन है वो शख्स? कौन है वो शख्स? कोई मुझे बता सकता है जिसको बड़ी आग में डाला जाएगा? जो नसीहत नहीं पकड़ता। बिल्कुल सही, जो नसीहत से मुंह मोड़ता है, और खास तौर पर जब उसको कुरान की आयतों से नसीहत की जाए तो वो दौड़ता है, भागता है, और डिलिबरेटली भागता है, एफर्ट्स के साथ। यानी आप उनको समझाने की कोशिश करो, नसीहत करो कुरान के साथ। यहाँ पर जिक्र कुरान को कहा गया है। कुरान में बहुत सारे सूरे ऐसे जिसमें जिक्र जो है वो कुरान के लिए आता है, तो वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। कौन सी आयतें हैं? वयतजन्नबुहल अश्का, जो बेइंतहाई बदबख्त है। एब्सोल्युटली राइट आबिदा, आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया था ना, वयतजन्नबुहल अश्का, क्या अश्का के बारे में यह बात हो रही है? जो बदबख्त शख्स है जिसको जब कुरान की आयतों से नसीहत की जाती है तो वो भाग जाता है। अब यहाँ पर ये बातें हमको भी समझनी है कि हमको भी जब कुरान की आयतों से नसीहत की जाती है तो हमारा रवैया क्या हो जाता है? क्या हम नसीहत पकड़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, या भाग जाते हैं? या भाग जाते हैं, है ना? लास्ट टाइम हमने देखा जो बदबख्त होगा वो जो है वो आग में जलेगा, बड़ी, जो दुनिया की आग से बड़ी आग होगी। जो बदबख्त होगा, अश्का होगा, वो आखिरत में जो है वो कुबरा यानी बड़ी आग में जलेगा। हाँ, जो दुनिया की आग से मल्टीप्लाई बाय 70 टाइम्स। उस आग में ना वो जिंदा रह सकता, क्योंकि हमने देखे थे ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वो उस आग में जिंदा रह सकता है और ना उसमें मौत आएगी। दुनिया की आग से इंसान निजात पा सकता है, पर जहन्नम की आग की खासियत ये है कि उसमें मौत नहीं है। क्यों? मौत को मौत आ चुकी होगी ना। आखिरत में अल्लाह सुब्हान व तआला, जो मौत भी अल्लाह की मखलूक है, तो उसको चितकबरे मेंढे की शक्ल में ला के ज़बा कर दिया जाएगा, तो मौत को भी मौत आ चुकी होगी, तो कोई मर नहीं सकता। अब ये बदबख्त कौन है? जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने वाला है, पूरी एफर्ट के साथ भागता है। अल्लाह का जिक्र उसको पसंद नहीं, उसको अल्लाह का जिक्र पसंद नहीं। सो नारुल कुबरा उसका मकाम है। उसको अल्लाह के जिक्र से क्या है? एलर्जी। उसको एलर्जी है अल्लाह के जिक्र से, है ना? तो ऐसा शख्स फिर क्या होगा? तो बता दिया गया कि फिर ऐसा शख्स जिसको अल्लाह के कलाम से एलर्जी है, तो उसका मकाम क्या होगा? नारुल कुबरा। नारुल कुबरा क्या है? नारू यानी आग, कुबरा यानी बड़ी। वो वहां दाखिल होगा। और फिर अब कितनी बड़ी नसीहत हमको मिल गई कि हमको भी कुरान से नसीहत की जा रही है। मैं आपको कुरान से नसीहत करती हूँ ना, यहाँ पर कुरान से नसीहत करती हूँ ना, कि देखो कुरान से नसीहत की जा रही है। और अगर कोई कुरान की नसीहत को एक्सेप्ट नहीं करे तो फिर वो नारुल कुबरा में जाएगा। और नार इज नार यानी आग, कुबरा यानी बड़ी, बड़ी आग में जो है वो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या हो गया हमारे लिए? यहाँ पर क्या मॉरल है कि कोई नसीहत करे, वो भी खास तौर पर कुरान से नसीहत करे, तो हमको क्या करें, कहना है और करना है? समेना व अताना, सुन लिया हमने और अब बात मानेंगे हम। हमको बात सुननी है, भागना नहीं है। ठीक है, फिर ये आप तो ये हो गया। अगर आप देखिए ये बदबख्त शख्स, क्या आप इसको कहेंगे कि ये पास हुआ है आखिरत में? क्या इस बदबख्त शख्स को आप कहेंगे? नहीं, ताबिंदा कह रही है फेल हो गया। यस, ये फेल हो गया है। और फेल किस बेसिस पे हुआ है? सुनने को ही तैयार नहीं है। अब आप देखें कि दुनिया में भी ले लो कि जो बच्चा स्कूल में जाता है और वो टीचर की बात या टीचर के लेक्चर
सुनने को ही तैयार नहीं है, तो वो पास होगा या फेल होगा? चलिए बताइए, वो पास होगा या फेल होगा? वो लड़का या लड़की जो स्कूल में जाते हुए टीचर की बात को सुनता नहीं, तो फिर वो फेल ही होके रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब ये कुरान भी क्या है, ये हमारी टेक्स्ट बुक है, हमको फॉलो करना है। अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, इस पर अमल नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। फिर नारुल कुबरा, समझ में आई बात? अब ये तो हम डर गए। और आप सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में जो है एक बैलेंस मेंटेन किया है। जब डराने वाली आयत आती है, जहन्नम की आयत आती है और बंदा डर जाता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला इमीडिएटली एक जन्नत वाली आयत दे देते हैं। क्योंकि इंसान सोचता है ना कि अब ये नारुल कुबरा से बचा कैसे जाए। आप सोचते होंगे ना, नारुल कुबरा से मैं बचूं कैसे, कैसे बचूं? तो यहाँ पर आंसर आज की आयत में इंशाल्लाह हमको मिल जाएगा कि हम कल के दिन की यानी जो आखिरत की नारुल कुबरा है उससे कैसे बच सकेंगे। तो आज का हमारा सबक ही स्टार्ट होता है आयत नंबर 14 से, जो क्या कहती है, कद बिला शुबा अफलाहा, फला पा गया। अफलाहा क्या है? फला पा गया। मन जो तज़क्का, तज़क्का में क्या आता है? जो अपना तज़किया कर ले। क्योंकि अभी पीछे हमने वो अश्का यानी बदबख्त शख्स के बारे में सुना ना, कि उसको नारुल कुबरा में डाला जा रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है हमारा रवैया ये होना चाहिए कि कैसे हम नारुल कुबरा से बचे। सो नारुल कुबरा से बचना है तो क्या करें? तो तज़किया करें। अब ये तज़किया क्या है? तज़किया क्या है? तज़किया है प्योरिफिकेशन ऑफ योर हार्ट एंड सोल। अपने नफ्स की सफाई करें, खुद से करें। अल्लाह हमको पकड़े कल कयामत के दिन, इससे पहले हम अपने गिरेबान में झांके और पकड़ ले, अपने आप को पकड़ ले। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो शख्स अपने गिरेबान में झांकेगा, अपनी नफ्स में झांकेगा, अपने आप को पकड़ लेगा, तो फिर उसके लिए यहाँ क्या कहा? अफलहा। क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है? अफलहा। और अगर आप देखें अफलहा में क्या वर्ड आता है? फला। और फला का माना क्या है हमारे लिए? फला का माना क्या है? सक्सेस, कामयाब। कामयाब होना चाहते हो? हाँ, तज़किया करना पड़ेगा, अपने आप को डेली पकड़ना पड़ेगा, अपने आप में डेली झांकना पड़ेगा, ठीक है? अपना जायजा लेना पड़ेगा, अपना मुहासिबा करना पड़ेगा। आज मैंने किस किस का दिल दुखाया, आज मैंने क्या किया, आज अपनी जो है वो ड्यूटी निभाई, हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो, क्या मैंने अपनी ड्यूटी जो है वो निभाई? ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। समीना जरा, आज हमारे साथ है ना अलीना आई हुई है। So जी बाजी। she's sitting with me here. Of course she's not, यानी वो सुन तो नहीं पाती है, बट एटलीस्ट वो देख पाती है माशाल्लाह। तो आप सब उसके लिए जो है वो दुआ कीजिए जो मेरे पास है। ओके, तो प्लीज मेरी सिस्टर जो है राहीन, उनकी फैमिली के लिए आप दुआ कीजिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके पोते के लिए, उनके बेटे के लिए, उनको अपनी दुआओं में शरीक रखे, ताकि जो है देखिए जिंदगी आसान हो जाए, है ना? घर में अगर सब आफियत में हो जाए तो हमारी जिंदगी क्या हो जाए? आसान हो जाए ना। तो यहाँ पर मेरे पास मेरी अलीना बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ा रही हूँ बेड पे और वो मेरे बिल्कुल बाजू में है, मगर प्रॉब्लम इज दैट शी कांट हियर। yes of course but she can see the आयत। तो आप सबसे मैं दरखास्त करूंगी कि प्लीज जो है कि इसके लिए कंप्लीट रिकवरी के लिए जो है वो दुआ करें। आज शी वाज वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू कि उसको सुनाई नहीं देता ना, बता मतलब उसको आसपास की चीजें सुनाई नहीं देती, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ट्यूमर दैट शी हैड। यानी वो ट्यूमर निकल गया, लेकिन वो ग्रेजुअली वो जो हार्म पहुंचाया है जो है एतराफ में, तो उसको टाइम लगेगा नहीं रिकवरी को। ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू रिकवर, बट लॉट ऑफ पेशेंस एंड टाइम कंज्यूमिंग है, यानी टाइम लग सकता है ब्रेन को रिकवर करने के लिए। तो आज जब मैं उसको जो है कि वॉशरूम तक एस्कॉर्ट कर रही थी, तो सडनली जो है वो किचन में जो है वो कुकर की आवाज आई, यानी वो जो प्रेशर होता है ना, विसल हुआ। तो शी कॉट मी एंड शी सेड आई कैन हियर दैट Lubna appa, I can hear that. I was so happy and she was so happy and she said, I will inform my mother कि मुझे जो है वो कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। तो आप सोचो, she is on the mode of recovering, but please
are in your prayers. We don't know कि अल्लाह सुभान व ताला हम में से किसी की जो है कि प्रेयर्स को आंसर कर ले, एंड जस्ट शी इज जस्ट 16-17 ईयर ओल्ड. आप सोचे, एंड गोइंग थ्रू सच बिग, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रॉमा है. एक लड़की, आप सोचे ये उम्र में अगर उसको बैठना पड़े, सबसे दूर सुन नहीं पाती है, तो उसके लिए कैसी चीज है, क्योंकि पहले वो हंसती खेलती थी. तो ये बहुत बड़ी चीज है. आप सब उसको प्लीज अपनी दुआओं में शरीक रखें. सो टुडे जो है, शी इज सिटिंग विथ मी हियर, एग्जैक्टली बिल्कुल मेरे सामने ही है. वो स्क्रीन देखती है, पर जैसे मैंने आपको बताया, शी कांट हियर. ओके, तो आप उसके लिए दुआ करें, जल्द से जल्द जो है कुरान उसके कानों में जाए और उसको ना मुकम्मल शिफा मिले. ओके, चलिए अब जो है वी गो टुवर्ड्स ये आयत. आज की आयत जो है बहुत अहम आयत है, क्योंकि नारुल कुबरा से बचने का तरीका हमको बताया जा रहा है कि अगर तुमको नारुल कुबरा से बचना है तो क्या करना पड़ेगा. तस्किया नफ्स, अपना जायजा लें, अपने गिरेबान में झांके. दूसरा, हमको पकड़ने से पहले, या अल्लाह हमको पकड़ने से पहले, रोज सोने से पहले अपना जायजा ले. आज मैंने किसका दिल दुखाया, आज मैंने कितने बदी के काम किए, आज मैंने कितनी नेकी की, और वाकई मेरी नेकी काबिले कबूल है. ये सारी चीजें हमको सोचनी है. तो यहाँ क्या कहा गया, फला वो पाएगा जो अपनी क्लीनिंग कर लेगा. अब एक और चीज है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ. जैसे मैंने आपको वर्ड जो है वो तस्किया के बारे में बताया है ना. तस्किया को हमने इलैबोरेट किया कि वो प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट एंड सोल है, यानी अपने आप को धोना, अपनी सफाई करना अंदर से. और ये काम रोज होना चाहिए. जैसे हमारे घरों को हम कैसे साफ सुथरा रखते हैं, क्या हम उसको जो है कि संडे संडे ही साफ करते हैं हमारा घर, क्या जो है मंथ में यानी मंथ टू मंथ साफ करते हैं, महीने में एक बार, या फिर रमजान से रमजान. ये वी नीड टू चेक. हम हमारे घर को डेली साफ करते हैं, डेली साफ करते हैं ना, ठीक है ना. वैसे तस्किया नफ्स और ये दिल की सफाई डेली होनी चाहिए. यहाँ भी कचरा जम जाता है, बहुत कचरा जम जाता है. सो Allah speaks now of the successful person. Listen so that you reach the success. आपको सुनना है. सक्सेसफुल पर्सन की बात हो रही है, कामयाब शख्स के बारे में बात हो रही है. आपको सुनना है तो दैट आप सक्सेस को जो है वो रीच कर सके. अब अल्लाह सुभान व तआला यहाँ कह रहे हैं, अगर आप देखें, कयामत तो अभी तक आई नहीं, एम आई राइट, और फिर जो है हिसाब किताब भी अभी तक नहीं हुआ, एम आई राइट. लेकिन ये जो आयत नंबर 14 है ना, ये पास्ट टेंस में हो गया. सीधा तर्जुमा, कद, अनडाउटेडली, यानी यकीनी बात है ये. अफलहा, फला, पा गया. मन जिसने तज़क्का, अपनी नफ्स का तस्किया कर लिया. अब ये फला पा गया मतलब क्या, हो गया इसका हिसाब. अल्लाह कहते ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है. अल्लाह के अभी तक के कयामत नहीं आई, अभी तक के जो है हिसाब किताब नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह सुभान व ताला ने पास्ट टेंस में कह दिए कि हो गया. हो गया मींस फिनिश, हो गया. ये इसका मतलब है. he has certainly succeeded who purifies himself. यानी जो दिन में ये काम करेगा, अल्लाह कहते हैं गारंटी दे रहा हूँ, सक्सेस है सक्सेस. अगर तुम अपने आप को पाक करने में कामयाब हो गए, मींस तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए, तुमको सक्सेस मिल गई. और कुरान में सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है, जन्नत है. लेकिन अभी तो कयामत नहीं आई, अभी तो हिसाब किताब नहीं हुआ. नहीं, तुम डेली अपना तस्किया करते हो ना. अब दूसरा वर्ड कहती हूँ यहाँ पर, कद अफलाहा. अब ये अफलाहा को भी देख लेते हैं. जिन्होंने मेरे साथ दोबारा संडे बैच में कुरान जो है वो स्टार्ट किया होगा, जाहिर सी बात है उनको पता चल गया होगा कि ये फला वर्ड निकला कहाँ से. वेरी गुड ताबिंदा, आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम यू. अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाअल्लाह फॉर दैट. एंड जायदा अपा हैज आल्सो गिवन मी द राइट आंसर. रोजीना has also given me the right answer कि वर्ड फला आया कहाँ से. मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो और बताया था, फला comes from फल्लाह, and फल्लाह means in Arabic is क्या है वो, फार्मर, किसान. किसान को फल्लाह कहते हैं. समझ में आई बात. तो ये फला निकला है फल्लाह से. नाउ किसान और सक्सेस, या किसान जो क्या क्या है यहाँ पर, क्या मतलब है उसका. किसान को सोच के आपके दिल में क्या ख्याल आता है. सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या कहा गया है कि फल्ला, जो फला वर्ड निकला है वो फल्लाह से निकला है. सो किसान के बारे में सोच के सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो क्या है. सायरा बाजी आप कह रहे हैं खेत. ओके,
जो शैमा बाजी भी कह रही खेत, रोजीना कह रही है मेहनत, कोशिश, मशक्कत, स्ट्रगल, जायदा भाई सेइंग हार्ड वर्क, यस दैट्स द राइट आंसर। जब में हम जो है ये फार्मर के बारे में सोचते हैं, किसान के बारे में सोचते हैं, तो समझ में आ जाती है भाई मेहनत और मशक्कत का काम है किसान का। सही में किसान का काम बहुत मेहनत मशक्कत का है। आप सोचो उसको क्या क्या करना पड़ता है। जमीन को साफ करना पड़ता है, वीड्स निकालने पड़ते हैं, फिर जो है क्या करना पड़ता है, सफाई करने के बाद में बीज जो है वो जमीन के अंदर डालने पड़ते हैं, छुपाना पड़ता है, फिर उसके बाद में पानी डालना पड़ता है, फिर देखरेख करना पड़ता है, फिर सीजन का इंतजार करना पड़ता है, फिर वो टोटल अल्लाह की तरफ तवक्कल करता है। किसके लिए? बारिश के लिए, सूरज की लाइट के लिए। सोचो आप, काम भी करता है, इंतजार भी करता है और अल्लाह पर भी तवक्कल है। सही ना? एक्चुअली अल्लाह की तरफ ही नजर रहती है उसकी, टोटली डिपेंडेंट ऑन अल्लाह सुब्हान व तआला। फार्मर अगर आप देखिए यही है। बिल्कुल इसी तरीके से हमको देखना है, फला पाना आसान नहीं है। फला मिलेगी तब जब तुम फल्ला बनोगे। समझ में आ रही है बात? फला यानी सक्सेस मिलेगी तुमको जब तुम फल्ला बनोगे, फार्मर की तरह काम करना पड़ेगा। तो एक मोमिन को अपनी जिंदगी में फार्मर की तरह काम करना पड़ेगा, अमाल की तरफ जो है वो तवज्जो देने पड़ेंगे, जैसे वो किस तरीके से जो है पर्टिकुलर होता है हर मामले में। सो फला कम्स फ्रॉम फल्ला, अ फार्मर। कितनी मेहनत करता, खेत के साथ साफ करता, बीज डालता, पानी डालता, ख्याल रखता खेत का, है ना? फिर जल्दी सुबह सुबह उठता है, बहुत मेहनत करता है, और साथों साथ देखिए काम करने के बाद वो नर्वस भी रहता है। मैंने अभी आपको बताया ना, काम करने के बाद वो नर्वस रहता है। क्यों? उसका रुझान अल्लाह की तरफ होता है कि अल्लाह अल्लाह की रहमत होगी ना, अल्लाह पे रिलाय करता है वो सीजन के लिए, बारिश पानी धूप के लिए। इसी तरीके से एक मोमिन होता है जो वो मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, और फिर अल्लाह की तरफ जो है वो देखता है। ही इज ऑल्सो नर्वस। पता नहीं कैसा सीजन हो, फार्मर सोचता है फ्लड हो जाए, बारिश हो जाए, है ना? सो फल्ला मतलब फार्मर बहुत मेहनत करके अपना वक्त एनर्जी लगाता है, और एंड में जब वो फला पाता मेहनत का, तो उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी का वक्त होता है एंड में, जब उसकी खेती कटती है और जब उसको उसका फल मिलता है ना? सो अफलाहा मतलब सक्सेस, बट जिसके पीछे मेहनत मशक्कत जुड़ी है। अब समझ रहे हैं? ये जो फला है, मोमिन फला इतनी आसानी से नहीं पा सकता, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत मशक्कत जुड़ी है। लाइक अ पल्ला, फार्मर जितनी मेहनत करता है, बहुत वक्त एफर्ट्स लग गई ना इस सक्सेस में। जैसे एक फार्मर टाइम एंड एफर्ट लगाता है, वैसे हमको भी क्या करना पड़ेगा? टाइम और एफर्ट लगाने पड़ेंगे। हाँ? Someone who tried with lots of efforts to cleanse himself, क्लीनिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, हाँ, दोनों करनी पड़ेगी। इनसाइड शिर्क है, ओके, एंड हैव तौहीद इंटरनली ऑफ अल्लाह। देखिए, जहां से आप सफाई करोगे, दिल से शिर्क निकालोगे, तो जगह खाली नहीं छोड़ सकते। मैंने आपको हमेशा कहा था तज़किया नफ्स इस क्लास में भी होता है। अगर आप गौर करें, हम भी जब भी क्लासेस में कंडक्ट करते हैं आपके लिए या जुड़े रहते हैं, तो हम भी यही करते हैं। आपके दिलों की सफाई और दिल साफ करके उसमें गंदी गंदी चीजें निकल जाती है। आप खाली दिल लेके नहीं जाना है, आपको आपको खाली दिल नहीं ले जाने देते, अच्छी अच्छी चीजों से भरते हैं। क्या आपने नोट किया होगा कि जो खाली जगह है उसमें अक्सर धूल मिट्टी कचरा भर जाता है। देखो खाली नहीं रहती वो जगह, कभी भी याद रखना, सफाई के बाद उसमें कुछ भरना भी है, अच्छी अच्छी चीजें। तो तज़किया नफ्स में क्या है? गंदी चीजें निकालो, अच्छी अच्छी चीजें भरो। ठीक है? तो आप शिर्क निकालोगे तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। जब दिल में से शिर्क निकालोगे तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। तो खाली जगह में क्या डालना पड़ेगा? तौहीद, तौहीद डालना पड़ेगा। और एक्सटर्नल, ये तो हो गया इंटरनल प्योरिफिकेशन, और एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन मींस मेकिंग गुस्ल, मेकिंग वदू। हमारा दीन तो जो है तहारत पर ही बेस्ड है। सो वो इट्स टाइम टू लुक इनसाइड ऑफ योरसेल्फ, वो फला पाएगा कि मैं कैसे एक अच्छा इंसान बनूं, कैसे गंदगी निकालूं, कैसे जो है अंदर बाहर से अपनी सफाई करूं। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कद अफलहा मन तज़क्का, कि बिला शुबा जो है कि सक्सेस वही पाएगा जो तज़किया नफ्स करेगा, तज़किया नफ्स करेगा। और एक चीज आपको यहाँ पर
बतौर एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखिए, एक होती है चेहरे की क्लीनिंग, भी आपने देखा होगा, है ना? यहाँ पहले मैंने आपको दिल की बताया, अब देखिए हम लोग चेहरे की क्लीनिंग भी करते हैं। कितने कॉन्शियस होते हैं, रहते हैं ना, है ना? चेहरा साफ रहे, कोई डर्ट ना हो, फेशियल कराते हैं लोग, क्लीन अप कराते हैं ताकि चेहरा जो है बुरा ना लगे। हाँ, जैसे हम पहले मैंने आपको बताया घर की सफाई भी हम डेली करते हैं, वैसे जो है चेहरे को भी साफ डेली रखते हैं ताकि गंदगी ना हो, ठीक है? अब एक होती है पाकीज़गी नफ्स, वो भी होती है ज़रूरी। एक पाकीज़गी नफ्स की भी होती है, इट्स कॉल्ड तज़किया नफ्स। तो जैसा अपने घरों को साफ रखते हो, जैसा अपने चेहरे को साफ रखते हो, वैसा अपनी नफ्स को भी साफ रखा जाए। नाउ व्हाट इज तज़किया नफ्स? इसमें दो बातें होती हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट इज तज़किया नफ्स? इसमें दो बातें, एक है ये कि अपने अंदर से बुराइयां उनको कैलकुलेट करें कि क्या क्या नीड्स इम्प्रूवमेंट विद इन मी, मेरे अंदर क्या क्या चीजों की खामियां हैं, कमियां हैं, कहाँ कहाँ पर मैं इम्प्रूवमेंट करने की मुझे जरूरत है। तज़किया नफ्स में ये पहला स्टेप। क्या करो? अपने आप की बुराइयां अंदर चेक करो, सारी गंदगी जो अंदर है उसको चेक करो, क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या नार फरमानियां मैं करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ, हाँ, फिर दूर करने की कोशिश करो, इस पे काम करो। ये नहीं करना है मुझे, नहीं मुझे नहीं करना है, आई हैव टू रिमूव दिस आउट, आई हैव टू रिमूव दिस आउट। तो ये हो गया क्या, एक अंदर जो बुराइयां हैं उसको जांचे, भापे, और फिर जो है क्या करे, उसको वाइप ऑफ करने की कोशिश करें। सेकेंड स्टेप तज़किया नफ्स में, अब क्या है, वहां से गंदगी निकल गई तो फिर क्या, मुहासिबा करो, क्या क्या अच्छाइयां मेरे अंदर है। अब ये भी देखो, क्या क्या अच्छाइयां मेरे अंदर है। फिर फिर अगर नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करो, और अगर है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो। देखिए, पहले क्या कहा मैंने आपको, कि पहले गंदगी को दूर करने की कोशिश करो, फिर चेक करो, पहले बुराइयां चेक करो और उसको निकालने की कोशिश करो, फिर अच्छाइयां चेक करो, है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो, नहीं है तो पैदा करो। सो मुहासिबा करो, क्या क्या अच्छाइयां मेरे अंदर ही है, फिर पैदा करने की कोशिश करो। इट्स लाइक जैसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं। कैसे करते हैं, देखो पहले, आप देखो, घर को हम पहले सजाते नहीं हैं, पहले घर को गंदगी से साफ करते हैं। जब घर साफ हो गया तो फिर सजावट का काम। ऐसे ही तज़किया नफ्स है, पहले गंदगी निकालो, अंदर से सब गंदगी निकालो, और फिर अच्छी अच्छी चीजें अब उसमें डालो। अगर है अच्छी तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो, ब्यूटीफाई करो, ठीक है? सो फिर जो है पैदा करने की कोशिश करो। इट्स लाइक जैसे अपने घरों की सफाई, सजावट, पहले गंदगी साफ करके सजावट करनी पड़ेगी। सो बुराइयां दूर करो, भलाइयां पैदा करने की कोशिश करो। इसके लिए ऐसी महफिलें, दोस्त साथी ढूंढना पड़ेगा, आपको ऐसी महफिलों में जाना पड़ेगा। अब तो कितना हमारे लिए आसान हो गया है, अंदर सफाई करने के लिए या सजावट करने के लिए। ये इकरा क्लासेस, अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्लासेस ज्वाइन करते हो, क्लासेस में आते हो, तज़किया नफ्स होता है, गंदगी निकाली जाती है, अच्छी अच्छी बातें जो भरी जाती है। तो ऐसी महफिलों की तलाश में रहो। फिर ऐसे दोस्त भी चाहिए, ऐसे दोस्त भी जिंदगी में होने चाहिए जो आपके साथ में बाजमात नमाज पढ़े। है कोई आपका ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ हर नमाज जो है वो बाजमात पढ़ता है? अगर जिस दिन वो आपके साथ हो तो हर नमाज आपके साथ में जो है बाजमात होती है। हाँ, और फिर कोई ऐसा फ्रेंड भी होना चाहिए जो आपको डांटे अगर बाजमात नमाज ना पढ़े, तो फिर नाराज भी हो। है ऐसा कोई फ्रेंड? हम लोगों को कितना बुरे लगते हैं ना ऐसे लोग, सही में। हम लोग जो है वो समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, ये सब चीजें, बट ये अहम चीजें हैं। तज़किया नफ्स का तरीका है, ऐसे दोस्ती, ऐसे दोस्त जो ढूंढो जिनके साथ हम खाना खाएं तो हमको दुआ पढ़ाए, खाने के बाद की दुआ पढ़ाए, खाने से पहले की दुआ पढ़ाए। ऐसे दोस्त ढूंढे, ठीक है? शुक्रगुजार होना सिखाए, अगर हम तकलीफ में हैं तो हमको दिलासा दे। तो क्या होता है, तज़किया नफ्स, वरना तो इंसान मायूस हो जाएगा ना, इंसान मायूस हो जाएगा अपनी जिंदगी से। अगर ऐसी महफिल नहीं मिलेगी, ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे, तो सोचें आप। तो तज़किया डेली करना है, ऐसी महफिलों की तलाश करें, ऐसे दोस्तों को ढूंढे, ठीक है? फिर ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा नहीं आज कर लिए तो बस।
क्यों? हम अपने घर की सफाई सिर्फ आज करते हैं, फिर 2-3 दिन भूल जाते हैं, या महीनों भूल जाते हैं, या सालों भूल जाते हैं, जैसे जो है रमजान रमजान में करते हैं। नहीं, कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली, मुसलसल अपने आप घर की, यानी कितनी बार हम सफाई करते हैं, चेक करें ना। वैसे तस्किया नफ्स है, कितनी बार करते रहना चाहिए। डू तस्किया डेली, अंदर को साफ सुथरा करो। इसके लिए नेकियों का फायदा मालूम होना चाहिए। अब देखिए, तस्किया नफ्स के लिए हमको चंद बातें भी मालूम होना चाहिए। क्या? कि नेकियों का फायदा, नेकियों का फायदा पता होगा तभी करोगे ना। आप जब जानेंगे भाई ये नेकी से ये फायदा है, तभी ना। हम इंसान बहुत सेल्फिश है, ग्रीडी है, हम हमेशा फायदा देख के काम करते हैं। तो नेकियों का फायदा जो है पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और गुनाहों की जो सजा है वो भी मालूम होना चाहिए, तभी तो इंसान गुनाहों से या सिन से परहेज परहेज करेगा, ये रुकेगा, तभी इंसान बच सकता है ना। अगर उसको नेकी के फायदे पता चले तो वो हरीस रहेगा उन पर करने पर। और अगर उसको गुनाहों की सजा पता चले तो फिर वो उनको छोड़ना चाहेगा, तभी इंसान बच सकता है। दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में हमको जन्नत और जहन्नम के बारे में बता दिया। इट्स नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, अल्लाह ने हमको बता दिया। अब आप देखो ना, पीछे हमने पिछले हफ्ते जो है वो वतजन वतजन्नबुहल अशका की बात की थी, कि बदबख्त शख्स जो जहन्नम में जाएगा। तो वहां पता चल गया था हमको कि जो कुरान के जिक्र से दूर होता है वो जहन्नम में जाएगा। तो हमको वैसा नहीं बनना है, तो हमको वैसा नहीं बनना है। समझ में आई बात यहाँ पर? हमको वैसा नहीं बनना है। फिर अब आप देख रहे हो कि हमको एक बात आज और भी पता चली है, और वो क्या है कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तस्किया नफ्स। तो देखो, अब हम स्टार्ट कर देंगे कि भाई ये तो जन्नत में जाने वाला काम है ना। इसलिए तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में जन्नत जहन्नम के बारे में बताया। इट्स नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ताकि वो अपने आप को बचा सके गुनाह से। जन्नत की बात है ना, कि वो ऐसे कामों की कोशिश करे, भाई तुमको वो काम जन्नत में डाल देगा। तो इंसान तस्किया करता चला जाता है। तस्किया का अमल तकलीफ दे है, पर आसान नहीं है। तस्किए का अमल तकलीफ दे है, आसान नहीं। एम आई राइट? सही कह रही हूँ मैं आपको कि तस्किए का जो अमल है वो तकलीफ दे, ऑफ कोर्स। बाज वक्त इंसान को सर्टेन चीजें महबूब होती है, ही डजंट वांट टू लीव। और तस्किया नफ्स करेगा तो वो गुनाह के काम उसको छोड़ने पड़ेंगे, तो उसको अटमोस्ट स्ट्रगल करनी पड़ता है। यानी उसका जी चाहता है वो गुनाह का काम करे, और तस्किया नफ्स में उसको वो गुनाह छोड़ना पड़ता है। तो ये तकलीफ दे, मशक्कत वाला काम है। इसीलिए तो कहा गया है, देखो फला पाना चाहते हो तो फल्लाह की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आसान नहीं है, आसान नहीं है मोमिन बनना, आसान नहीं है फार्मर की तरह काम करना, है ना। इसे तकलीफ दे अमल है। अब तस्किया का अमल तकलीफ दे होता है। इंसान को सर्टेन चीजें महबूब होती है, डजंट वांट टू लीव, वो छोड़नी पड़ती है। हाँ, अब एक चीज आपको मैं बताती हूँ। हजरत फुजैल रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि इंसान 40 इयर्स की उम्र तक भी पहुंचकर अगर गुनाह ना छोड़े, अक्सर हमारे सुनने वाले आप देखिए 40 इयर्स की उम्र को पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, तो शैतान ऐसे लोगों के चेहरों पर हाथ फेरता है। सोचिए आप कि जो लोग 40 इयर्स को पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो गुनाह नहीं छोड़े, गलत कामों को छोड़ते नहीं, तो शैतान उनके चेहरे पर हाथ फेरता है, कहता है ये निजात ना पाने वाले चेहरे, मैं इन पे फिदा हूँ। अल्लाहुम्मा हाफिज ना, बिल्कुल सही। हाथ फेरता है। 40 साल के हो गए ना, सोचे ना आप, कितने तो उससे ऊपर भी हो गए होंगे। और अब 40 साल की उम्र तो फुल मेच्योरिटी की उम्र होती है। देखिए नबूवत के यही होता है ना इयर्स, नबूवत भी जो है इसी उम्र में दी जाती है। अब 40 इयर्स के बाद भी अगर कोई सुधरने का नाम नहीं लेता, तो शैतान बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और कहता है ये निजात ना पाने वाला चेहरे पर मैं फिदा हूँ। क्या इसकी निजात ही नहीं होगी? यानी क्या? ये नहीं जा सकता जन्नत में। वो खुश होता है, अब मैं इसमें फिदा हूँ, क्योंकि फला उसको मिलेगी। तो तजक्का करेगा, जो तजक्का करेगा, ये तो करने ही वाला नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो अपना तज़किया नफ्स करेगा, फला तो उसको मिलेगी। सो हमको अपने अंदर सफाई भी करनी है एंड नेकी के काम को सजाना भी है।
तज़किया नफ्स में सबसे पहला काम क्या है? चलिए, अब आपसे पूछते भी जाऊंगी और आपको बताती भी जाऊंगी। अगर आप आंसर नहीं भी दे पाए, नो प्रॉब्लम, सिर्फ मेरी बात को सुनना। हमको ये आज से ही स्टार्ट करना है। रोज रात में सोने से पहले अपने गिरेबान में झांकना है, अपना मुहासिबा करना है। आज मैंने क्या क्या गलत काम किए, अल्लाह मुझे माफ कर। जिसके साथ किए उसको भी, उससे भी माफी मांगे। हाँ, चाहे वो हुकूकुल्लाह का कोई काम हो या हुकूकुल इबाद का हो, तज़किया नफ्स यही होता है ना। सो तज़किया नफ्स में सबसे पहला काम क्या है? नंबर 1, नेकियों से मोहब्बत। सबसे पहले नेकियों से आपको मोहब्बत हो जानी चाहिए और बुराइयों से नफरत। ये पहला काम है। ये चेक करना है। आप तज़किया नफ्स करना चाहते हैं तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? नेकियों से मोहब्बत बढ़ा लेनी पड़ेगी और जो है कि गलत काम या बुराइयों से नफरत करनी पड़ेगी। चेक योरसेल्फ, वाकई हम ऐसे हैं? क्या हमको नेकियों से मोहब्बत है? क्या हम बुराइयों से नफरत करते हैं? चलो आओ कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। यू वांट टू चेक योरसेल्फ? चलिए, आपको अपने आप को चेक करना है। देखिए, मैं अपने आप को चेक कर रही हूँ, ओके? आप अपने आप को चेक कीजिएगा, लेकिन प्लीज आप अपने घर वालों को चेक ना करें, आप अपने पड़ोसी को चेक ना करें। ऐसा नहीं करना। आपको अपना जायजा ले, खुद का मुहासिबा करने हैं, दूसरे का नहीं बैठ जाना। वो ऐसा नहीं, खुद खुद मैं मेरा करती हूँ, आप अपना करें, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया तज़किया नफ्स सबसे पहले काम उसमें क्या है कि नेकियों से मोहब्बत हो जानी चाहिए और बुराइयों से नफरत। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अभी अपने आप को चेक करें इस एग्जाम्पल की बेसिस पे। ओके, नंबर 1 एग्जाम्पल। जब कोई खवातीन, फीमेल, औरत, हाँ, महफिल में बेपर्दा आती है, सज सवर कर अपने आप को पेश करती है, तो आप क्या कहोगे? आप ये नहीं कहोगे क्या खूबसूरत लग रही हो? हाँ, ये बुराई है ना, माइंड करना चाहिए। बट नॉर्मली लोग क्या कहते हैं? नॉर्मली क्या खूबसूरत लग रहे हैं आप, हालांकि वो बेपर्दा है, वो अपनी जीनत की नुमाइश कर रही हैं। यस, ताबिंदा ने कहा व्हाट कूल यू आर लुकिंग, करेक्ट। चेक कर लो अभी। ये बुराई है कि एक खातून जो है वो महफिल में बेपर्दा फिर रही है एंड मिंगलिंग विद द ऑपोजिट जो है वो जेंडर। करेक्ट, समझ में आ रही है आपको बात? एंड मिंगलिंग विद द ऑपोजिट जेंडर, बेपर्दा जो घूम रही है सज सवर कर, और फिर जो है कि अपनी जीनत को नुमाया कर रही है। और फिर हमारे स्टेटमेंट क्या होते हैं? आपको चेक करना है। आपको ये बुरा लगता है कि आप उनको जा करके तारीफ करते हैं? सोचो, बेपर्दा फिरे और हम उसकी तारीफ करें। हाँ, एक्चुअली तो ये बुराई है, उसको माइंड करना चाहिए, है ना? अपने अंदर जो है नफरत होनी चाहिए इस चीज के लिए। लेकिन कितने हम में से हैं जो इस चीज को पसंद करते हैं? जायजा ले लीजिए, अपना तज़किया नफ्स कर लीजिए। ये बुराई है कि एक खवातीन अपने आप को जो है वो नुमाया कर रही है, बेपर्दा मजलिसों में फिर रही है। वो चीज हमको कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। चेक योरसेल्फ। कोई किसी को चेक नहीं करेगा। मैंने बता दिया आपको, अपने आप को चेक करें। ये चीज आपको हमको कैसी लगती है, चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो अच्छी लग रही है खातून आपको, तो फिर आपको जो है कि बुराइयों से मोहब्बत है और नेकियों से नफरत है। सीधी सी बात है। बुराइयां आपको अच्छी लग रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया? अपने आप को खुद चेक करना है, अपने आप का जायजा खुद लें, अपने गिरेबान में जाके। क्या कोई सच सवर के बेपर्दा औरत को देख करके मैं उसकी तारीफ करती हूँ या उसको कहती हूँ भाई प्लीज हिजाब पहनो? चेक करें। सेकंड, जब कोई, सेकंड एग्जांपल दूं, पहले समझ में आ गया होगा ना, तज़किया नफ्स हो रहा है। आज हमारा तज़किया नफ्स हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात मेंशन कर दी गई है, कद अफलहा मन तज़क्का, बिलाशुबा वो फला पाएगा जो अपना तज़किया नफ्स करेगा। तो हम कर रहे हैं, करिए, चेक कीजिए। सो तज़किया नफ्स से पहला काम क्या है? नेकियों से मोहब्बत, बुराइयों से नफरत। ऑपोजिट तो नहीं है। सेकेंड एग्जांपल टू चेक दिस, जब कोई हराम काम करके तरक्की करता है, जब कोई
हराम काम करके तरक्की करता है तो हम क्या कहते हैं उसको? बहुत खूब, क्या तरक्की की है तुमने, क्या तुम इंटेलिजेंट हो, क्या तुम जो है तरक्की कर रहे हो, है ना, वाह भाई वाह। जबकि पता है पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हराम तरीके से कैसे कमा रहे हैं। तो अपने जो है आपने बुराई से नफरत की या पसंद किया, चेक कीजिए। वो शख्स हराम तरीके से माल कमा रहा है और आप उसको प्रेस कर रहे हो, आप उसको तारीफ कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आप पता है कि आपको बुराइयां अच्छी लगती हैं, बुराइयां अच्छी लगती है या बुराइयों से नफरत है। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, ये दो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, अपने आप का जायजा ले लिया होगा हर एक ने। व्हाट डू से सबीना बाजी, चलिए आइए, लेट्स स्पीक टू द होस्ट। वो जी आपके बाजी, बिहाफ का रिप्रेजेंटेटिव है, आपको कैसे लगे ये एग्जाम्पल? अपने आप को चेक करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बाजी, पे आ गए। it is very much self-reflecting. या तस्किया ऐसा ही होगा ना, दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट एंड द सोल। यू हैव टू चेक योरसेल्फ, व्हाई टू चेक अदर्स, चेक आपको कैसा लगता है। मैं क्या करती हूँ, तारीफ करती हूँ या कहती हूँ भाई प्लीज पर्दा पर्दा कीजिए, ज्यादा अच्छी लगेंगी, ढकी हुई चीज ज्यादा सेफ रहती है। या फिर जो इंसान गलत तरीके से माल कमाता है तो उसको कहे भाई अपना तरीका दुरुस्त कर लो। थर्ड एग्जाम्पल देती हूँ। थर्ड एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। कोई दीन सीखने सिखाने में थकता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ओ दे आर क्रेजी पीपल। ये देखो इकरा की जो है टीचर, ये देखो इकरा के स्टूडेंट्स पूरी दोपहर जो है बैठे हुए हैं, जाओ जाके सो जाओ, जाओ जाके सो जाओ, है ना। रोजे सभी होंगे पता नहीं, जो 13 14 15 रखते होंगे वो रोजे से होंगे, करेक्ट। और ये जो है कि बैठे हुए हैं, सबको लिंक दे रहे हैं, सबको क्लास में आने की जो है वो इनविटेशन दे रहे हैं। तो कोई दीन सीखने सिखाने में थकता और हम कहते क्रेजी पीपल। चेक, क्या अभी चेक कीजिए ना, क्या चीज को अपना आपने अच्छा समझा और क्या चीज को आपने बुरा समझा है। जो दीन सीखता सिखाता वो शख्स की वैल्यू क्या है आपकी नजर में? जो शख्स दीन सीखता है और सिखाता है उसकी वैल्यू आपके सामने क्या है? चेक करो, चेक करो इस बात पे। और हर जगह कमेंट होगा, हर जगह कमेंट होगा, चेक योर कमेंट्स प्लीज। जब हम करते हैं, क्या हम नेकी को पसंद करते हैं या बुराई को प्रेफर करते हैं? अल्लाह की नाफरमानी को हम अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। तस्किया करो, जो दीन सीखता सिखाता उसको हम किस नजर से देखते हैं, उनकी क्या कदरों कीमत है हमारे नजर में, करेक्ट। फिर नेक्स्ट, चौथा, कोई अगर छोटा सा जो है, अगर आप देखें टीनेजर है या कोई एकदम जवान है 20s में, अर्ली 20s में, और फिर वो दाढ़ी रख ले, तो आप नबी की सुन्नत को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो? अरे इतने जवान हो, दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है? और कोई अगर लड़की अगर हिजाब पहन ले, टीनेजर अगर हिजाब पहन ले, तो आप उसको क्या कहते हो? तेरी शादी नहीं होगी अभी से, लड़की तू हिजाब पहन रही है, तेरी शादी नहीं होगी। जैसे कि जितने भी बेहिजाबी उन सब की शादियां हो गई। यानी हम हिजाब को एक कार्ड समझ लेते हैं, हिजाब पहनेंगे तो निकाह नहीं होगा। अच्छा, तो जो हिजाब नहीं पहनते उनके सबके निकाह हो गए, तो फिर हिजाबी को क्यों पकड़ते हैं अच्छी चीज को? क्या सोचते हैं हम इसके बारे में? चेक योरसेल्फ। फिर अपनी गुफ्तगू का जायजा लें, कितना आप नेकी को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। चेक करें ना, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए होंगे, शायद 1 2 3 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अपनी गुफ्तगू का जायजा ले, तारीफ करते हो बुराइयों को कि भलाइयों की तारीफ करते हो? आप नेकी को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो? अपना जायजा ले। अगर बुराई अच्छी लग रही है तो तस्किया का फर्स्ट स्टेप ही नहीं हुआ पूरा। अगर बुराई अच्छी लग रही है तो तस्किया का फर्स्ट स्टेप ही पूरा नहीं हुआ। तस्किया का पहला ही स्टेप जो है वो पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, है ना। कहीं भलाई एक्सट्रीमिज्म तो नहीं लग रही कि अगर लोग जो है वो बहुत दीन की तरफ है, भाई फर्ज के अलावा नवाफिल की कसरत भी कर रहे हैं, नवाफिल रोजे भी रख रहे हैं, और जो है तहज्जुद गुजार भी है, सुबह शाम के अस्कार भी पढ़ते हैं, और चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता तो बहुत एक्सट्रीम है बाबा, ये लोग तो बहुत ही हो गए, ज्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल को चले गए। हाँ, कुरान हम भी पढ़ते हैं, नाजिरा कुरान पढ़ते हैं, मगर ये इकरा वालों को क्या हो गया? एक एक लफ्ज के खुलासे में बैठे रहते हैं, एक एक लफ्ज का तर्जुमा और जो है तफसीर में पड़े हुए रहते हैं। बाबा ये लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। इज इट?
तज़किए नफ्स करो। देखो, सिर्फ नेकी की तारीफ ही नहीं करनी और जो है कहना कि हमारे लिए ये डिफिकल्ट है। कभी कभी लोग है ना सिर्फ नेकी की तारीफ करते रहते हैं। क्या बहुत अच्छी चीज है बाबा, इकरा में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ तारीफ। आप आइए, नहीं, हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो फिर कैसा होगा तज़किया नफ्स? अच्छा तो लग रहा है, आप जाइए। हाँ ठीक, आप क्यों नहीं आ रहे? हमारे लिए डिफिकल्ट है। बुराई को नफरत करके छोड़ना, वरना क्या तज़किया होगा? यानी तारीफ कर रहे हैं अच्छी चीजों की, लेकिन प्रैक्टिकली वो करे भी ना नेक काम, तो नेक काम करने की बारी आती है तो कहते डिफिकल्ट है। अच्छा, बुराई को नफरत करके छोड़ना, वरना क्या तज़किया हुआ? अगर आप कहें कि भाई ये बुरा काम है, ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो बुरे काम को कर रहे हो, ये गुनाह का काम है, नहीं करना है, पता है, फिर भी उसको कर रहे हो, तो फिर भाई क्या तज़किया हुआ? अगर आप कह रहे हो कि नेकी अच्छी लग रही है तो करो भी, और अगर आप कह रहे हो कि बुराई गलत है तो उसको छोड़ो भी। समझ रहे? बुराई बुराई लगे और उसे छोड़ दे। प्रैक्टिकली दिस इज तज़किया नफ्स। अच्छी अच्छी चीज अच्छी लगे और उसको अमल में लाने की कोशिश करे, दैट इज तज़किया नफ्स। तो नेकी की सिर्फ तारीफ करने से आप पाक नहीं हो जाते। यू हैव टू डू द नेकी। बुराई को सिर्फ बुरा बोलने से तज़किया नफ्स नहीं हो जाता, जब तक कि बुराई को निकाल बार ना करें। सिर्फ कुछ लोगों की आदत होती है ना, अच्छे काम की सिर्फ तारीफ करते रहते हैं। हाँ बहुत अच्छा काम कर, अरे करो तो भी, और बुरे काम को बुरा बोलते रहते हैं, अरे भाई छोड़ो तो भी, तब होगा ना तज़किया नफ्स। इफ वी जस्ट से एंड डोंट डू, तो हमारी हालत उन लोगों की तरह है जिनके बारे में सूरह अनफाल में कहा गया है। क्या है वो आयत बाजी? सूरह अनफाल की आयत नंबर 21 का रेफरेंस लगाएं यहाँ पर, कि हम कह रहे कुछ हैं और कर रहे कुछ हैं। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया ना, मैंने अभी आपको कहा ना कि जो है कि जिनके बारे में सूरह अनफाल में कहा गया कि नहीं तुम कहा उन लोगों की, नहीं तुम हो जाना उन लोगों की तरह कि जो सुने के कहा कहते हैं कि सुना हमने, हालांकि कुछ भी नहीं सुना उन्होंने। ऐसा मत बोलो। वला, और नहीं तकूनु, तुम हो जाना कल्लदीना, उन लोगों की तरह, कालू, जिन्होंने कहा समेना, सुना तो सही हमने, वहुम, और वो, ला, नहीं यस्माऊन, नहीं वो सुनते। और आपके लिए भी यही बात है। इकरा में आते हो माशाल्लाह, डेली आते हो, ठीक है, जब भी क्लासेस होती है सुनते हो, करेक्ट है, बहुत इंजॉय करते हो ना तफसीर को, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बाजी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन समय ना वो आता ना होना चाहिए ना। कहते हैं कि सुना हमने, लेकिन सुनना माने अमल करना। क्या बात होती है? सुनना माने अमल करना। सुनना माने ये नहीं है कि एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। आज बाजी बहुत अच्छा लगा क्लास में, बस अमल की बारी जीरो, ये नहीं होना चाहिए। तो सूरह इनफाल में ये बताया जा रहा है, इफ वी जस्ट से एंड वी डोंट डू, तो हमारी हालत तो उन लोगों की तरह है जिनके बारे में सूरह अनफाल की आयत कहती है, वला, नहीं तकूनु, तुम हो जाना कल्लदीना, उन लोगों की तरह, कालू, जिन्होंने कहा समेना, सुना हमने, वहुम, और वो, ला, नहीं यस्मऊन, वो हालांकि सुनते नहीं, कुछ भी नहीं सुना उन्होंने, क्योंकि सुनना माने अमल करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते, अल्लाह अपने बंदों से राजी नहीं है इस बात के कि वो जुबानी इताअत करे, सिर्फ वो अमली इताअत चाहता है। यानी कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ लिप सर्विस देते रहते हैं, बातें बड़ी खूबसूरत करते हैं। कौन होते हैं ये? कुरान में इनके बारे में क्या बताया? जो लिप सर्विस देते, खूबसूरत बातें करते और काम नहीं करते। कौल और फेल में इनके फर्क है। मुनाफिक के बारे में बात होती है। मुनाफिकीन बातें तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत करते, बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं, जीरो अमल। तो अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह अपने बंदों से राजी नहीं है इस बात के कि वो जुबानी इताअत करें, सिर्फ वो अमली इताअत चाहता है। अल्लाह अल्लाह को प्रैक्टिकल ओबीडियंस चाहिए, अमली इताअत चाहिए। तो ये तज़किया करे, कामयाबी उसको मिलके रहेगी। फिर जो है इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आप शिर्क से अपने आप को भी पाक करना पड़ेगा। तो पहले मैंने आपको बता दिया, गंदी चीजें निकालो, अच्छी अच्छी चीजें उसमें डालो। तो गंदी चीज में मैंने आपको बताया, शिर्क से अपने आप को पाक करो। सारी शिर्क की ब्रांचेस को समझे आप। सिर्फ शिर्क मतलब ये नहीं समझ लेना कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। एक होता है शिर्क असगर और एक होता है शिर्क अकबर। शिर्क अकबर है गैरुल्लाह की इबादत करना, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, ये शिर्क अकबर है।
और शिर्क असगर क्या है? छोटी छोटी शिर्क की ब्रांचेस है ना। देखिए, रियाकारी है ना, शो ऑफ। देखिए शिर्क जो है ना, वो नबी ने बताया था ना हमको कि लाइक काली चूंटी काले पत्थर पर अंधेरी रात में चलती है, इससे भी ज्यादा बारीक है शिर्क। पता ही नहीं चलता कि शिर्क हमारी जिंदगियों में कैसे दाखिल हो रहा है। और वो चीज जो हमको अल्लाह से मिलती है, कभी कभी हम किसी और का नाम ले लेते हैं कि ये शख्स नहीं होता तो ये चीज मुझे जिंदगी में नहीं मिलती, या ये डॉक्टर नहीं होता तो फिर शायद के फुला मर जाता। ये सब क्या है? ये क्या है? ये शिर्क है। ये छोटी छोटी ब्रांचेस है, ये भी नहीं होना चाहिए। इससे भी क्या करें? तज़किया नफ्स करें, अपने स्टेटमेंट को प्रॉपर करें, अप्रोप्रिएट वर्ड जबान से निकालें। ये नहीं करना है। दिखावा भी इसमें आता है, दिखावा भी आता है। तो हमको क्या करना है? शिर्क छोड़ देना है। दोनों तरीके के शिर्क छोड़ देना है। मैंने आपको कहा ना, दो तरीके का शिर्क है, शिर्क असगर और शिर्क अकबर। शिर्क अकबर यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, और शिर्क असगर उसके अलावा शो ऑफ करना, दिखावा करना, है ना, ये सारी चीजें इसमें आती है। देखिए शिर्क अकबर करते करते अगर कोई मर गया तो उसकी तो बख्शिश भी नहीं है। फिर सेकंड क्या है जो हमको करना है? वो क्या है? बिदात छोड़नी पड़ेगी। तस्किया नफ्स में दूसरा क्या है? पहले शिर्क निकालना पड़ेगा, तौहीद को अंदर दिल में लाना पड़ेगा। दूसरा क्या है? बिदात छोड़नी पड़ेगी। बिदात। अब ये भी क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। जो हमारे नबी ने किया है वो ही करना पड़ेगा। साफ करो अपने जहन को, नो इनोवेशन, जरा भी नहीं। जो नबी का तरीका था वो हमको नहीं फॉलो करना। यू हैव टू स्टिक टू द प्रोफेटिक लाइफस्टाइल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के करीब रहने की कोशिश करनी है, एकदम करीब। समझ में आई बात? ये यहाँ पर बात बताई जा रही है, कुरान और सुन्नत को चिपक के रहना है। सो बिदात छोड़नी पड़ेगी, नई नई चीजें। बिदात क्या है? नए नए तरीके दीन में इजाद करना। जो रातों के बारे में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है उसको इम्पोर्टेंट बना देना। खुद से खुद जो है वो नमाजें बता देना। लोगों को भी देखिए मिसगाइड कर रहे हैं। मैंने कल ही आपको बताया कि मोमिन की जिंदगी में तो वही तहज्जुद डेली का है, उसका मामूल वही, उसकी जो फर्ज नमाज है वही, अस्कार है वही, तस्बीह। कल ही बात हमने की है, कोई नई चीज नहीं है। ये कौन जो है करता है, जो सारा साल भर सोते रहते हैं ना, सडनली उनको दिल में गिल्ट पैदा होती है और उनको एहसास होता है कि अरे अभी 15 दिन लेफ्ट फॉर रमजान, चलो वेक अप, चलो वी हैव टू बिकम मुस्लिम। सो नाउ व्हाट वी डू, कम ऑन, एक रात को पकड़ ले और फिर इसमें जो है रात भर इबादत। देखिए रात भर इबादत रोज का काम है, मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही ना करो। अभी कुछ लोग ऐसे ना, वो ये भी कहते तू क्या हो गया, क्या इसमें बुरी बात है बाजी, इसमें क्या बुरी बात है, कम से कम पढ़ तो रहे हैं। देखिए दिस इज इनोवेशन। वो एक रात को ही क्यों पकड़ रहे हो? हम तो कह रहे हैं आपको साल भर करो, हम तो कह रहे हैं ना पूरा साल करो। जो आप वो रात में करते हो वो पूरा साल करो। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग दैट द एंटायर ईयर। तो हम लोगों को तो कुछ ऐसी चीज लगती नहीं फिर उसके बारे में, क्योंकि हमको तो पूरे साल करना है ये सारी चीजें, उसमें नई चीज क्या है ना। सो ये बिदात को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? बिदात को छोड़ना पड़ेगा। फिर ये तो हो गया हुकूकुल्लाह के मामले में। सेकंड जो है तज़किया नफ्स करना हुकूकुल इबाद के बारे में। किसी शख्स के लिए दिल में जलन, उड़न, बुग्ज, किना, उसको भी दूर करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा। अभी तो 15 दिन हार्डली रह गए हैं रमजान को। अगर कोई चाहता है कि वो अल्लाह की बख्शिश पाए तो फिर उसको लोगों के साथ अपना मामलात को तो ठीक करना ही पड़ेगा। अगर गलती आपसे हुए जाके सॉरी करें, जाए उनको मना ले। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दो मुसलमान एक दूसरे से रूठे रहते हैं, 3 दिन ज्यादा हो जाए तो उनके अमाल ऊपर नहीं जाते, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। हम पिछले साल भी इन हदीसों को पूरा डेप्थ में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला उनके अमाल को होल्ड पे रखता है। चाहे बड़े से बड़े जो है उन्होंने अमाल किए वो होल्ड पे रहते जब तक कि वो अपने आपस के ताल्लुकात को सही ना कर लें, दुरुस्त ना कर लें। एटलीस्ट सलाम दुआ ऑन करें, मुस्कुराते नहीं तो मुस्कुरा दें, सलाम दुआ, दैट्स इट। वरना अल्लाह सुब्हान व तआला
सारे अमाल सोचे ना, आप खुद किसी को माफ नहीं कर सकते हो और चाहते हो कि अल्लाह सुभान व ताला आपको जो है बख्शिश दे दे। और हमारी जो रमजान की इबादत होती है उसमें हम क्या चाहते हैं? मन कामा रमदाना, क्या कहा था वो हदीस कौन सी है? मन कामा रमदाना, एक तो है मन सामा रमदाना, सामा यानी जो रोजा रखे रमदान में, और जो मन कामा रमदाना जो खड़ा रहा रातों की इबादत को जो खड़ा रहा यानी कियामुल लैल के लिए, तो उसके लिए क्या बात बता दी गई कि गुफिर लहू तक़द्दम मिन ज़ंब, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंब, उनके जितने भी गुनाह हैं, जब हम खड़े रहते हैं तो हम हमारी बख्शिश हो जाती है ना, हमारी बख्शिश हो जाती है ना। तो अब जब हम अल्लाह सुभान व ताला से बख्शिश चाहते हैं, तलबगार है, तो फिर हमको दूसरों को भी क्या करना पड़ेगा? माफ करें, वरना हम हमारे अमाल क्या हो जाएंगे? होल्ड पे रह जाएंगे। तो वो सारी चीजों को दूर करें, फॉरगेट इट, कट सलप, व्हाटएवर हैज हैपेंड, गिव अ न्यू स्टार्ट। वी डोंट नो कि अल्लाह सुभान व ताला ने ये रमजान, अभी 15 दिन तो बाकी है, अगर हमको अल्लाह सुभान व ताला ये रमजान नसीब करा दे और हमारी बख्शिश हो जाए, पता नहीं जो है कि नेक्स्ट रमजान हमारे लिए ना हो, तो आप सोचो ये रमजान में बख्शिश करा के छोड़नी है अपनी। यू हैव टू ट्राई आवर बेस्ट। तो उसमें तकब्बुर छोड़े, सब छोड़े, अपनी सफाई के पीछे लग जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज पता चल रही, क्यों? क्योंकि कद अफलहा मन तज़क्का। यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल? यस, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल देन यू हैव टू डू क्लेंजिंग, क्लीन योरसेल्फ, रिमूव एवरीथिंग आउट। शिर्क जो है असगर, शिर्क जो है अकबर, लोगों के साथ अगर कुछ किया है सब निकालो। देखो ये तज़किया की बात है ना, कुरान के शुरू से ही ऑन है। अगर आप देखें जहाँ कुरान स्टार्ट होता है ना, तो वो सूरज से ही तज़किया की बात जो है वो ऑन है। तो पारा 30th पे भी वही बात आ रही है। कोई ये ना सोचे कि भाई फर्स्ट पारे से आप 30th पे पहुंच गए तो हम तो बड़े पाक हो गए। नहीं, रोज सफाई करो। 30th पारे पे पहुंच कर भी तुमको रोज सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, अब हम आखिर की तरफ आ रहे हैं, 30th पारा, लेकिन सफाई इज ऑन। तज़किया के लिए वक्त मेहनत करें, रोज करो, डेली बेसिस पर करो। जैसे अपने चेहरों को साफ करते हो वैसा करो, जैसे कि अपने घरों को साफ करते हो वैसा करो। तो फिर क्या होगा? अफलाहा मन तज़क्का। यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, ये तरीका यहाँ पर बताया गया है। और बेस्ट वे इज गिविंग चैरिटी। देखिए इसमें क्या होता है? माल की सफाई, नफ्स की सफाई, दोनों चीज की। और अल्लाह सुभान व ताला की नाराजगी क्या चीज कम करती है? सदका खैरात। ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पता चल गया हमको कि तुमको नेकियों के काम करने पड़ेंगे। तज़क्का, डू प्योरिफिकेशन ऑफ योर हार्ट एंड योर सोल। कद अफलहा मन तज़क्का। यू हैव टू प्योरिफाई योरसेल्फ एंड दैट ऑन अ डेली बेसिस। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गई आयत नंबर 14। ठीक है, तो बाजी प्लीज पूछ लीजिए आयत नंबर 14 डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आयत नंबर 15। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गई आयत। जी बाजी, हम पूछ लेते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम सिस्टर्स को आपको पता चल गया होगा तज़किया नफ्स कैसे करना है, और आपकी आयत समझ में आई होगी। बाजी ने बहुत सारे एग्जांपल्स देके हमें समझाया है कि पहले हमें अपने सोल, हार्ट, अपनी इंटरनल, आउटसाइड हर चीज को तज़किया करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे लिए जहन्नम है, और तज़किया नफ्स करेंगे तो हमारे लिए जन्नत है। ठीक है, और फिर क्या करना है? नेक्स्ट आगे जाते हैं अब भला पाने के लिए। और क्या करना है? पहले तो बता दिया, स्टेप नंबर 1 डू तज़किया। और नेक्स्ट आयत नंबर 15 में कहा तज़किया जब करोगे ना, जब एक इंसान अपनी प्योरिफिकेशन करना स्टार्ट करता है ना, तज़किया जब करेगा ना, तो फिर पाक होगा। तो नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेगा पता है? वज़करा अस्म रब्बिही वसल्ला। तो फिर जब वो तज़किया करेगा देन ही विल डू लॉट्स ऑफ जिक्र। वज़कर अस्मा यानी क्या? और याद किया नाम रब ही, उसके रब का, वसल्ला फिर नमाज भी पढ़ेगा, यानी जिक्र भी करेगा नमाज भी पढ़ेगा। देखिए दोनों चीजें आ गई। नमाज भी एक्चुअली जिक्र है, अल्लाह की याद है ना। क्योंकि मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कहा था कि क्या कर? बताइए कौन बताएगा? इन्ना सलाती लिज़िक्री, कि नमाज पढ़ मेरी याद के लिए। नमाज हमको पढ़नी है याद के लिए, अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह याद आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, जब हम हमारी सलाह में खड़ा रहते हैं, आप देखो
जिसको याद करने के लिए खड़े होते हैं वही भूला होता है, और दुनिया की तमाम चीजें नमाज में इटसेल्फ याद आती है। ओ वो चाबी कहाँ खोई थी, ओ वो भी याद आ जाती। 2 दिन से चाबी खोई है, नमाज के लिए खड़ी हुई याद आ गई। हाँ, ये सारे दिमाग में सारी चीजें चलती रहती, बस जिसको याद करने के लिए खड़े वही भूला होता है हमसे। ऐसी नमाज नहीं पढ़नी है। प्रेजेंस ऑफ हार्ट, प्रेजेंस ऑफ हार्ट, फिजिकली मेंटली प्रेजेंट। समझ में आई बात? और जिक्र में भी इंशाल्लाह जो टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करेंगे रमजान में, वो चीज आपको अहम है जो हमको सिखानी है। हमको हमारी जिंदगी का डेली वो मामूल, सुबह द मॉर्निंग एंड द इवनिंग अस्कार दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह एंड विल कीप इट कंटिन्यू, कि ये हमारे लिए कितने अहम है। वो शील्ड का काम करते हैं, शील्ड है वो। मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार, शील्ड समझते हैं, ढाल। जैसे कोई अगर आप देखें लड़ने के लिए जाता है तो वो जो सोल्जर होता है कैसे आर्मर पहनता है और उसके हाथ में एक शील्ड होती है कि वो दुश्मन के वार को झेल सके, अपने आप को बचा सके। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग के अस्कार शील्ड है। और जितना ज्यादा पढ़ोगे, आपको जैसे मैं बता दूं 24 है अस्कार। इफ यू सी, कोई भी है जो चेक कर लेना, जो मोस्ट ऑथेंटिक है दे 24। बट अगर कोई 24 नहीं कर पाए तो स्कॉलर्स कहते हैं कि एटलीस्ट फ्यू पढ़ ले। लेकिन कोई अगर फ्यू भी नहीं पढ़ पाए तो एटलीस्ट 1 पढ़ ले। तो उनका नाम जो है वो जो बहुत ज्यादा कसरत से जिक्र करते हैं ना, उनकी लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन एक अहम मैं बात मैं बताऊं, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। तो वो जो शील्ड है ना, वो ढाल उतनी ज्यादा मोटी और मजबूत हो जाएगी, थिक। जितना ज्यादा पढ़ोगे ढाल थिक होगी। यहाँ तक कि स्कॉलर्स ये बताते हैं कि अगर कोई वो शील्ड पे वार करे, कोई दुश्मन अटैक करे, जादू हो सकता है, ईवल आई हो सकती है ना, कोई जलन, बुग्स, कुछ भी हो सकता है। वो शील्ड पर जब वो अटैक करेगा ना, नुकसान देने की कोशिश करेगा, तो शील्ड पर वो नुकसान बाउंस बैक होकर उसके पास चला जाएगा। यानी जिसने हार्म किया है उसके पास चला जाएगा। ये है ताकत मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार में, जो हम बिल्कुल भी उस पर फोकस नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट विथ यू। रमजान जैसे स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, यस आप सब पढ़ते होंगे ना, लेकिन हम उसको अननोइंगली जैसे काम करना है और काम करके खलास करना है तो पढ़ते हैं ना। लेकिन इंशाल्लाह जब आप उसकी तफसीर सुनेंगे, जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, तो दिल से अस्कार पढ़ेंगे। जैसे होते हैं ना गोली, तो जो हम मेडिसिन खाते हैं, देखिए जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जिनको डायबिटीज होती है, सुबह में उनको पता है, कितने यकीन के साथ वो टैबलेट को खाते हैं कि ये टैबलेट खाऊंगी तो सारा दिन सही से ऑपरेट कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा या मेरा शुगर नॉर्मल रहेगा। इस तरीके पर हमको यकीन आ जाएगा कि हम एक दिन भी अस्कार के बगैर नहीं रह सकते, कि आज मैंने अस्कार नहीं पढ़ा, आज मेरा दिन खराब, आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, मैंने अस्कार नहीं पढ़ा। अल्लाह ने मोमिन को यह हथियार दिया है, वी कैन नॉट मिस इट। इसीलिए आपको ये इंशाल्लाह रमजान में हम जो है आपको बताएंगे, इसकी पूरी डेप्थ में इंशाल्लाह हम करेंगे। इफ इट डजंट गेट्स ओवर आल्सो, आई डोंट माइंड, आई एम नेवर इंटरेस्टेड कि कोई टॉपिक खत्म हो। सही कहती हूँ, आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि मैं जितना पढ़ाऊं आपको, और जितना आप पढ़े बराबर से पढ़े। भले हमारे अमल छोटे हो, लेकिन हमारे लिए जन्नत में जाने के लिए काफी हो। So please, when I'm going to start with the topic, I don't know when I'm going to end, but see that all of you be present. At least ये रमजान हम एक अच्छी चीज जो है हमारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, and that is the जो है कि अस्कार वल सबा वल मसा, यानी जो है मॉर्निंग और इवनिंग के अस्कार हमारी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे रेगुलरिटी, यानी रेगुलर बेसिस पर। और यहाँ पर वही बात हो रही है कि अगर तुमको फलाह पानी है, सही बोल रही हूँ, अगर तुमको फला पानी है, क्योंकि पीछे कहा गया ना 14 नंबर की आयत में कद अफलह मन तज़क्का, तो नंबर 1 पहले आपको तस्किया करना पड़ेगा। तस्किया जब कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेकंड स्टेप वज़करस्म रब्बिही फसल्ला करोगे, यानी जिक्र भी करोगे कसरत से, जिसमें मॉर्निंग इवनिंग अस्कार आते हैं, फर्ज नमाजों के बाद जो अस्कार है वो आते हैं, वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में आ जाएगी। फसल्ला, और नमाज भी पढ़ लोगे। तो तस्किया जब करेगा, पाक हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप है अल्लाह का जिक्र। हाँ, तस्बीह जिक्र एंड नमाज दोनों करनी है। शैतान सबसे ज्यादा अल्लाह के जिक्र से इंसान को दूर करता है।
दुनिया के कामों में उलझा देता है। देखिए ना, मॉर्निंग और इवनिंग अस्कार के टाइम पे कितना ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि हमको वहां एक जगह बैठ कर के उन अस्कारों को करना है। इतना इरिटेट करता है, अल्लाह अकबर, इतना इरिटेट करता है। मैं अपनी बात कहती हूँ आपको, इतना डिफिकल्टी होती है मुझे वो मॉर्निंग और इवनिंग अस्कार कैसे पढ़ने में, इतना सताता है। सो दुनिया के कामों में उलझा देता है। हालांकि दिल की जिंदगी अल्लाह के जिक्र से ही है। ये जो दिल है ना हमारा, ये दिल जिंदा तब रहेगा जब इसमें जिक्र जाएगा। मैंने आपको बताया था ना वो आयत कौन सी है कुरान की, कि जिक्र से ही दिल हमारे मुतमईन होते हैं, हमारे दिल सेटिस्फाई होता है, हमारे दिल की भी भूख होती है। जैसे हमारे जिस्म की भूख है, वैसे हमारे रूह और दिल की भूख है, वो मिटती है अल्लाह के जिक्र से, क्योंकि अल्लाह ने हमारे दिल को कुछ ऐसा बनाया है कि उसको भी खाना चाहिए, उसको भी जिक्र चाहिए। अगर दिल को जिक्र नहीं दोगे तो बेचारा घबराता है। क्या करें, घबरा रहा है। क्यों? खाना नहीं दिया उसको आपने। आप पेट को खाना दे रहे हो, लेकिन दिल को क्या दे रहे हो, रूह को क्या दे रहे हो? रूह की भी गिज़ा है, तो दिल तो घबराएगा ना। दिल तो घबराएगा, क्योंकि जिक्र से दिल क्या होते हैं? मुतमईन। और जिक्र माने अल्लाह का जिक्र। आज इंसान अपने दिल के यानी दिल को बहलाने के लिए बहुत सारी चीजें दे रहा है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। आप देखिए, दिल को बहलाने के लिए कितनी ज्यादा चीजें दे रहा है, कितनी सारी, टेलीविजन, ओटीटी, घूमना फिरना, म्यूजिक, खाने पीने का सामान। लेकिन देखो, जब वो सारी चीजें खत्म हो जाती फिर वो दिल उदास हो जाता है, फिर वो दिल उदास हो जाता है। ये सारी चीजें करके भी दिल उदास है, तो उसको क्या चाहिए? उसको ये थोड़ी चीजें चाहिए, दिल को ये सारी चीजें नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? जिक्रिल्लाह तत्मईन कुलूब। यस, बिल्कुल सही। उसको तो जिक्र चाहिए, उसका खाना जिक्र है, तभी तो उसको अच्छा लगेगा ना। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा अपनी बाइक की मिसाल देती हूँ। मेरी बाइक है एक, ठीक है, और उसमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। एक दिन अगर मैं उसमें पेट्रोल ना डाल के उसके अंदर मिरिंडा या थम्स अप डाल देती हूँ या पेप्सी डाल देती हूँ, फुल टैंक पेप्सी, चलेगी? मेरी बाइक चलेगी? इंजन उसका जैम हो जाएगा। क्यों जैम होगा? मगर मैंने तो पूरा 5 लीटर पेप्सी डाला है उसके अंदर, फिर क्यों नहीं चल रही है? क्यों नहीं चल रही है? या मिरिंडा डाला है उसके अंदर, क्यों नहीं चली? आपने गलत फ्यूल डाला है। यस, द आंसर इज आपने गलत फ्यूल डाला है। पूरा इंजन जैम हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसको वो दो जो उसकी जरूरत है। वो बाइक को मिरिंडा या पेप्सी या थम्स अप नहीं चाहिए, उसको चाहिए पेट्रोल। इसी तरीके से ऐसा हमारा दिल है, उसको चाहिए अल्लाह का जिक्र। अल्लाह के जिक्र के बगैर वो घबराता है। देखिए, जिंदगी में कितनी भी परेशानियां हैं, कितने भी हालात खराब हो जाए, लेकिन जिस दिल में जिक्र हो ना, वो मुतमईन रहता है। क्योंकि जिक्र दिल में क्या है? हस्बी अल्लाह, क्या व निअमल वकील। अब देखो ना, मेरी जगह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, सॉरी, कि काफी है मुझको अल्लाह। अगर कोई बंदा ये जिक्र करे कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, के काफी है मुझको अल्लाह। अब कितनी भी प्रॉब्लम्स आए या जाए, काफी है अल्लाह, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ ऑल माय अफेयर्स। तो कितना उसका दिल में सुकून आ जाएगा। सोचो आप, है ना अल्लाह, इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो कितना सुकून, हाँ मैं सब्र कर रही हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, जिक्र है ना ये। तो इंसान मोमिन जो है ना, कभी डिप्रेस नहीं होता, क्योंकि उसको पता है क्या, अल्लाह मेरे साथ है। अगर जिंदगी में डिप्रेशन के लम्हात आ भी गए ना, कुरान खोलेगा, कोई ना कोई आयत जो है उसको झंझोड़ डालेगी, फौरन चिपक जाएगा अपने रब से, खुश हो जाएगा, जरा भी मायूस नहीं होता, कि उसको पता है मेरा रब है। जिक्र, अल्लाह का जिक्र वो बात है, तो उसको कभी उदास नहीं होने देता। जिक्र, और शैतान सबसे ज्यादा अल्लाह के जिक्र से इंसान को दूर करता है, दुनिया के कामों में उलझा देता है। हालांकि दिल की जिंदगी अल्लाह के जिक्र से होती है, वरना दिल मर जाता है। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र ना हो, वो दिल मर जाता है। साइंटिफिकली दिल चलता रहता है, पर अल्लाह के नजदीक वो मुर्दा है, डेड है वो दिल। वो दिल क्या है? डेड है। जैसे सूरह ज़ुख़्रुफ़ की आयत नंबर 36 का रेफरेंस लगाएं बाजी। सूरह ज़ुख़्रुफ़ की आयत नंबर 36, व्हाट डज इट से? एंड इट सेज वमन, और जो कोई यशु, अंधा बन जाए,
अन जिक्री, जिक्र से, और रहमान, रहमान के, यानी जो कोई अंधा बन गया अल्लाह के जिक्र से, तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं, नुक़य्यिज़ू, हम मुकर्रर कर देते हैं, लहू, उसके लिए, शैतान, एक शैतान, फहुआ, तो वो लहू, उसका करीन, साथी हो जाता है। तो शैतान उसका फ्रेंड बनेगा। सही बात है ना, रहमान को तो तुमने दिल में बसाया नहीं, रहमान का दिल के अंदर तुमने ख्याल रखा ही नहीं, जिक्र किया ही नहीं, तो फिर शैतान ही तुम्हारा फ्रेंड बनेगा। और फिर शैतान अगर किसी का औलिया बन जाता है तो वो उसको डराता है। शैतान डराता है किससे? भूख से, तंगदस्ती से। ये कुरान की आयत है कि वो तुम्हारा अगर बेस्ट फ्रेंड बन गया तो वो तुमको डराएगा। भूख से, तंगदस्ती से अच्छे काम कभी नहीं करने देगा, कभी नहीं करने देगा। अब अल्लाह ने क्या कहा, इसीलिए रहमान का जिक्र दिल में जरूरी है। तो अल्लाह सुभान व तआला का जिक्र रहेगा दिल में तो इंसान पुरअमन जिंदगी बसर कर सकता है, पुरुमीद रह सकता है कि आज हालात मेरे खराब है, कल अच्छा है, कल अच्छा है, कल अच्छा होगा। समझ में आई आपको बात? कल मेरा अच्छा होगा। मोमिन का कल उसके आज से अच्छा होता है, तो कल अच्छा, आपको भरोसा रहता है ना, क्योंकि उसने अल्लाह को फ्रेंड बनाया है। लेकिन जो अल्लाह रहमान का जिक्र ही ना करे तो फिर उसका दोस्त तो शैतान बन जाएगा, वो अल्लाह के रास्ते से रोकना शुरू कर देगा, वो बंदे को अल्लाह के रास्ते से रोकना शुरू कर देगा। सो शैतान अल्लाह का जिक्र भुला देता है। देखो ना, जब जिक्र करने बैठोगे ना तो दुनिया की बातें याद दिलाएगा। अगर कभी आप जिक्र करने बैठ भी जाओ ना तो दुनिया की बातें याद दिलाएगा कि मुझे तो ये करना था, अच्छा ये करना है, अभी वो करना है, ये उसका वार है, कि उसका वार है, तो क्या करना है, औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या करना है, झिड़काओ उसको, भगाओ उसको। तो आप क्या प्रैक्टिकल टिप फॉलो करें कि किस तरह अल्लाह का जिक्र याद रख सके। सेलेक्ट टाइमिंग, एक टाइमिंग सेलेक्ट कर ले अपने लिए कि देखिए फजर के बाद ये टाइम से ये टाइम तक के मुझे अल्लाह का जिक्र करना है, असर के बाद ये टाइम से ये टाइम तक के मुझे अल्लाह का जिक्र। सेलेक्ट टाइमिंग कि हमने फजर के बाद, असर के बाद अल्लाह का जिक्र करना है। एक जगह बैठकर इज गुड, इज गुड। और फिर आप तो वो भी जानते होंगे ना कि एक उम्र की जो है हमको गुड न्यूज दी जाती है कि जो कोई शख्स फजर से लेके सनराइज तक के एक जगह बैठ करके अल्लाह का जिक्र करे तो उसको यानी एक उम्र का सवाब मिलता है। सोचो, रोज मिल सकता है। शैतान बैठने देता है वहां पे, तो चलो बैठना अच्छा है। अभी कोई कहे कि नहीं हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, फजर में हमारे बहुत काम होते हैं, शौहर होते हैं, उनके टिफिन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके टिफिन होते हैं, ठीक है, तो आपके लिए फिर दूसरी चीजें क्या है, चलते फिरते, चलते फिरते करवटों पर ऑल्सो अलाउड। देखिए, और जिक्र करने के लिए अगर कोई वजू करे तो वो अफजल है, लेकिन अगर कोई वजू में ना भी हो तो बगैर वजू भी अलाउड है। जिक्र करना चलते फिरते, क्या सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, इसके लिए कोई वजू की जरूरत नहीं है, करे तो अफजल, नहीं तो फिर दैट इज ऑल्सो ओके। कोई शर्त नहीं लगा दी गई। जुबानी जिक्र जो हम करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, काम करते करते भी जिक्र करा करो। कयामत के दिन इंसान को रिग्रेट्स होंगे कि काश एक नेकी मेरे पास होती, बस एक नेकी की कमी की वजह से जन्नत से महरूम हो गया। काश एक जिक्र मेरे पास होता, एक ला इलाहा मैं कह देता टाइम पे तो मेरा बचाव हो जाता। सुभान अल्लाह कह देता, मैं सुभान अल्लाह ही कह देता, मैं अस्तगफिरुल्लाह ही कह देता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ही कह देता। जन्नत में लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे। हम सब जानते हैं ना कि जो जन्नत में जाएंगे उनकी सांस से अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा होगा ना, जैसे हम सांस में कैसे जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता रहता है, तो जब जन्नत के जो लोग होंगे वो जन्नत में जाएंगे तो जैसे वो इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो जाएगा। लेकिन सिस्टर्स मैं आपको बता दूं कि जन्नत में लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे पर उसकी वजह से उनके दर्जे कोई एलिवेट ना होंगे। एलिवेट तो यहाँ की वजह से होंगे, यहाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे तो वहां दर्जे एलिवेट होंगे, वहां जाकर पढ़ने से एलिवेट नहीं होंगे। जो कुछ है दुनिया में करना है। देखिए, जब इंसान मर भी जाएगा ना तो वो चाहेगा कि कब्र में वो नमाज पढ़ ले, लेकिन देखिए इबादत उसके लिए मरने के साथ खत्म हो जाती है। एक इंसान जब फौत होता है तो सारी तमाम इबादतें उसके लिए खत्म हो जाती है। उसकी बात यह है कि सारी चीजें आपको दुनिया में करनी है, मरने के बाद कुछ चीज फायदा नहीं देने वाली। और इंसान के पास बहुत वक्त होगा कि मैं नमाजें ही पढ़ लूं कब्र में या आखिरत में, नो
टाइम इज अप, यहाँ अभी यहाँ करना है। सो जन्नत में लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, पर उसके वजह से उनके दर्जे एलिवेट नहीं होंगे, बुलंद नहीं होंगे। एलिवेट तो यहाँ की वजह से होंगे। आमाल जो दुनिया में उन्होंने किए, अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र किया, उसके वजह से एलिवेट होंगे। सो दुनिया की जिंदगी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए। दुनिया की जिंदगी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम कमाइयां करते ना, वो आखिरत में जाकर नहीं कर सकते। जो आज कर सकते हो ना, वो आखिरत में जाके नहीं कर सकते। और सही में टाइम जाया भी नहीं करना चाहिए। जो वक्त हमारे पास है उसको गनीमत समझे, उससे फायदा उठाए। ऐसी मजलिसें ढूंढे जहां अल्लाह का जिक्र होता है। सच दुनिया में जहां अल्लाह का जिक्र करने मिले, सर्च, लुक फॉर दैट चांस। हाँ, सो तस्किया करो सिस्टर्स, नेकी के काम करो सिस्टर्स, अल्लाह का जिक्र करो सिस्टर्स। फिर नमाज को जो है पढ़ना है और अल्लाह को याद करो, जिक्र करो उसके अलावा। सो पहला सवाल नमाजी के बारे में होगा, नमाज की शरायत के साथ नमाज पूरी करो। सो ये तीन चीज, ये तीन काम जरूरी है। क्या? फला पाने के लिए। अब आप मुझे बताएं, तीन चीजें मैंने आपको बताई हूँ, आपको याद है? एक क्या है? सबसे पहला तस्किया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अल्लाह का जिक्र, सुबह शाम के अस्कार। और तीसरा क्या है? नमाज। नमाज भी जिक्र है, बट ये दोनों चीज सभी जिक्र है। नमाज भी, उसके अलावा, नमाज के अलावा जो जिक्र होते हैं सुबह शाम के या फर्ज नमाज के बाद जो है जिक्र, वो सब। तो ये तीन चीजें करनी है। फर्स्ट तस्किया, सेकेंड जिक्र, थर्ड नमाज। देन कामयाबी मिलेगी, पक्की पक्की। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने पास्ट टेंस में कह दिया, जैसे कि शख्स अगर अपना तस्किया नफ्स करता है, फिर जिक्र करता है, नमाज पढ़ता है, तो वो कामयाब हो गया। वो हो गया कामयाब। अल्लाह कह रहे हैं वो हो गया, समझ लो, वो तो हो गया। ये चीज हमको करनी है, ठीक है, तो कामयाबी मिलेगी। पर क्या चीज है, या क्यों हम ये तीन काम से गाफिल होते हैं? क्या चीज है जो हमको ये तीन काम करने से रोकती है? ताबिंदा, काशिफा सही कह रहे हैं, सायरा बाजी एब्सोल्युटली राइट, वो भी सही कह रहे हैं। क्या चीज है सायरा बाजी? सायरा बाजी कह रही है दुनिया। इज इट? चलिए नेक्स्ट आयत लगाएं, देखते हैं क्या चीज हमको ये तीन काम करने से रोकती है। एंड राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट, इट इज बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। ये है सारी प्रॉब्लम। बल्कि तू सिरूना, तुम तरजीह देते हो, तुम प्रिफर करते हो, प्रेफरेंस देते हो अल हयात दुनिया को, यानी दुनिया की जिंदगी को तुम आखिरत पर प्रिफर करते हो। इसीलिए तुम ये काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दैट। मैंने आपको कहा तज़किया नफ्स इज अ डिफिकल्ट काम। आपको बहुत सारी चीजों की कुर्बानी करनी पड़ेगी, और उसमें दुनिया भी आ सकती है, और इंसान दुनिया को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए ये तीन काम उससे होते नहीं। इसीलिए आयत नंबर 16 सेज बल की तू सिरूना, तुम तरजीह देते हो अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी। 16 नंबर क्या है? तुम तीन काम नहीं कर सकते। क्यों? यू प्रिफर दुनिया की जिंदगी ओवर आखिरत। हम तो दुनिया जो है दारी में पड़े रहते हैं, कहाँ से जो है तज़किया नफ्स करें? अब देखें, घर साफ करना हो मेहनत लगती है ना, चेहरे पर फेशियल करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है। एंड नफ्स का तज़किया सोचते खुद ब खुद हो जाएगा। घर को साफ करने के लिए कितना वक्त देते हैं, चेहरे को साफ करने के लिए कितना। अब सोचे कि एक इंसान अगर पार्लर में चला जाए और वो जो है कि क्लीन अप है या फेशियल है या ब्लीच करे, तो वो कितने देर के बाद में घर पे आएगा? चलिए बताएं कितनी देर? कम से कम, चलिए कम से कम 3 आवर्स। ओके, जायदा सिंह 3 आवर्स, अनीसा इज सिंह 2 आवर्स। ओके, 3 आवर्स लेते हैं। चलिए फेशियल है, ब्लीच है, व्हाटएवर पूरा जो है वो क्लीनिंग करके आ रहा है, तो उसके लिए भी टाइम लगा। घर की सफाई भी टाइम चाहती है, और फिर हम चाहते हैं कि तज़किया नफ्स खुद ब खुद हो जाए। कैसे होगा ऐसा? हाँ, अल्लाह का जिक्र का वक्त नहीं हमारे पास, नहीं होता ना, अल्लाह का जिक्र का वक्त नहीं, तज़किया का वक्त नहीं, नमाज का वक्त नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम में हमने कुछ और चीजों को भर लिया है। हर वक्त हमारे हाथ में एक चीज होती है, क्या है वो? जल्दी बताइए। हर वक्त हमारे हाथ में एक चीज होती है, वो है मोबाइल। जिसके पास कोई काम भी नहीं है ना, सही मैं कहती हूँ, वो भी आज बिजी है।
वो मोबाइल ले करके वो भी आज बिजी है, यानी अपने बेड पे बैठे हैं। अब देखिए एक घर में हर एक शख्स, पहले जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो वो बैठ के एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन आज पेरेंट्स जो है वो औलाद से बात करना पसंद नहीं करते, औलाद जो है वो पेरेंट्स नहीं, क्योंकि हर एक के हाथ में ये एक फोन है और उसमें वो लगे हैं और खुश हैं। टाइम नहीं मिल रहा तस्किए का, क्यों फोन है हाथ में, टाइम नहीं मिल रहा है किस चीज का, नमाज का, जिक्र का, क्यों फोन है, हर वक्त फोन हाथ में होता है। टीवी, ओटीटी, फेसबुक, सोशल मीडिया नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सोशल मीडिया छोड़ेंगे तब नमाज पढ़ेंगे। चेक योर वन डे रूटीन, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए यहाँ पर एक आज हमको क्या करना है, अपने एक दिन की रूटीन को चेक करें। कौन सी चीज फालतू है जिनको छोड़ दूं तो नुकसान नहीं मेरा, फालतू काम निकालो, फिर ये चीज जिंदगी में आएगी ना। तस्किया, जिक्र, नमाज, इट नीड्स टाइम। सब चीजें जब हमारा फोन खा जाता है तो फिर कहाँ से हो। ये 60 नंबर के ऐड, हाँ, लेकिन अगर कोई लोग इस पर पढ़ते हैं, कोई काम की चीजें देख रहे हैं, तो देखो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। राइट नाउ दो, अगर आप देखिए 2:15 से हम बैठे हैं, तो अब जो है 4:20 हो गए, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए। 2 आवर्स हम फोन के साथ हैं, मगर आप देखो आप फोन के साथ क्या कर रहे हो, ये भी जिक्रुल्लाह है। व्हाट इज दिस, जिक्रुल्लाह, ये जिक्रुल्लाह है। आपको इसमें इबादत का सवाब है जो अब हम कर रहे हैं। तो हमको जो है हमारे गैजेट से भरपूर फायदा उठाना है, उसको सिर्फ दुनिया के काम में नहीं लगाना है कि गैजेट्स अल्लाह ने हमको दिए हैं, इससे आखिरत का फायदा भी उठा ले तो बेहतर है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि तुम सिर्फ दुनिया के पीछे जो है वो लगे रहते हो, है ना। तो ये हो गई आयत, आयत नंबर 17 लगाए बाजी। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला कहते सिर्फ दुनिया के पीछे पड़े हो, तुमको दुनिया इतनी अच्छी लगती है। मैं तुमको सच्ची बात बताऊं, वल आखिरतु खैरुन व अबका है, पर वल आखिरतु, और आखिरत, खैरुन, वो बेहतर है, उम्दा है, वो अबका, और क्या है, बाकी रहने वाली। दुनिया इसके ऑपोजिट है ना, वो खैरुन है, उसमें टेंशन है, वरीज है, करेक्ट। दुनिया में आप देखो टेंशन एंड वरी, जो मालदार है उसको भी टेंशन है, अल्लाह अकबर, जो गरीब है उसको भी टेंशन है, कुछ ना कुछ टेंशन, वरीज, प्रॉब्लम्स दुनिया में है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, ये इम्तिहान की जगह है ना। तो इससे बेहतर क्या है आखिरत, क्यों, क्योंकि वो खैरुन है, उसमें टेंशन नहीं है, वरी नहीं है, और वाब का, और लॉन्ग लास्टिंग, बाकी रहने वाली, ऑलवेज हुम फिया खालिदून। दुनिया की हकीकत क्या है, कुल्लू मन अलैहा फान, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है यहाँ पर, ये थोड़ी बाकी रहने वाली है। तो बाकी रहने वाली को तरजीह ना दो, सॉरी, बाकी रहने वाली को तरजीह दो उस पर जो फना होने वाली है, फना होने वाली दुनिया है, उसको तरजीह ना दो, बाकी रहने वाली को तरजीह दो। गिव इम्पोर्टेंस, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म फायदा। तुम दुनिया को तरजीह देते, हालांकि आखिरत बेहतर है, और बाकी रहने वाली दुनिया की एक दौड़ लगी हुई है। आज आप देखो क्या, उसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, माल कमाने में, कोई लाइफस्टाइल कमाने में पीछे भाग रहा है। इसमें हम इतना फास्ट भाग रहे हैं कि आखिरत का सोचते भी नहीं। अल्लाह जिसको फलाह कहता है वो है जन्नत और उसकी नेमत। हम समझते हैं ये सब जो है बाद की बातें कि दिखती नहीं है ना। देखिए दुनिया तो हमको दिखती है ना दुनिया, लेकिन आखिरत हमको नहीं दिखती, तो हम उसके लिए कोशिश भी नहीं करते। दुनिया दिख रही है, इसकी जो है जो है चमक धमक सब दिख रही है। एग्जाम्पल दूं, मैं दूं आपको कि हम जो है कि आखिरत को छोड़ के दुनिया के पीछे भागते हैं। जैसे पीछे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अपना जायजा ले कि क्या मुझे नेकियां अच्छी लगती हैं और क्या मुझे बुराइयों से नफरत है। देखिए वहां पर कितने हम में से फेल हुए होंगे, कितने फेल हुए, हमको तज़किया नफ्स की जरूरत है। और यहाँ पर भी मैं अभी आपको एक बेहतरीन मिसाल से समझाने वाली हूँ कि हम दुनिया को जो है वो तरजीह देते हैं आखिरत के ऊपर जो बाकी रहने वाली है। लाइक आपको कोई कुरान के दर्स में इनवाइट करता है, ठीक है, किसी फ्रेंड ने जो है मान लो सायरा बाजी ने, क्योंकि सायरा बाजी इनविटेशन देती है बहुत सारे, इसीलिए मैं सायरा बाजी का नाम ले रही हूँ। सायरा बाजी ने फुला बाजी को इनविटेशन दिया, सायरा बाजी आपने फुला को दिया, ओके, तुम किसी को भी दिया, ओके, या काशिफा भी हो सकती है, यानी ताबिंदा तुम लोग भी दे रहे हो, चलो तुम लोग तीनों जो देते हो ना लिंक्स, तो तुम लोग का नाम, बाकी भी दे रहे होंगे, मगर जिनके नाम आ रहे हैं उनके नाम ले रही हूँ। तो सायरा बाजी जो है किसी को लिंक फॉरवर्ड कर रही है कि आज आइए
30th पारा, नेरुल बैच, और जो है कि कौन सा सूरा है, सूर्य आला, सब बिस्मि रब्बिकल आला, सुभान रब्बियल आला। आइए सुनिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम वित्र की नमाज पढ़ेंगे, है ना, और फिर जो है मसाजिदों में जाएंगे तो फिर जो है हमको याद भी कर लेना चाहिए, और आपको तर्जुमा है तो फिर वाही क्या बात है, सोने पे सुहागा। तो फिर आप आइए, चलिए आ जाइए। लुबना बाजी जो है वो दर्स देने वाले, ठीक है। आपको कोई कुरान के दर्स में इनवाइट करता है, सायरा बाजी ने यानी किसी को इनवाइट किया, थ्रू सेल कॉल किया, लिंक भी सेंड किया। अब आप कहते हैं सायरा बाजी मैं आ तो जाती, मगर क्या करूं, मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरी तबीयत जो है बहुत खराब है, मेरी सर में दर्द हो रहा है, वरना मैं जरूर आती और मुझे चाहिए था कि 30वां पारा मैं पढ़ूं, किसी से पढ़ूं। आपने मुझे टाइम पे दिया, मगर क्या करूं बाजी, मेरे सर में बहुत दर्द है, ठीक है। फिर सायरा बाजी रख देती है, क्योंकि सायरा बाजी का काम तो हो गया, जो भी फुला बाजी को कॉल किए थे। उसके बाद में फुला बाजी जिनको सायरा बाजी ने कॉल किए थे, एक और कॉल आता है, और क्या कहा जाता है, सुना तुमने फुला सो एंड सो, अरे वो वहां पर है ना, मॉल में सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। कहाँ पर, वो फुला मॉल में। खाने पीने की चीजें, अभी देखिए ना जनवरी स्टार्ट हो गया है, अभी जो पुराने स्टॉक होंगे, कपड़े, जूते, चप्पल, वैसे भी जो है रमजान आने वाले, तो खरीद के रख ले तो बेहतर है। क्या बोलते हैं, 70% सेल, 70%। अरे क्या बात है। अब आप क्या करते हैं, भले दर्द हो रहा होगा, मैं नहीं बोलूंगी कि फीमेल झूठ बोल रही है, मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि मोमिन झूठ नहीं बोलता। तो सायरा बाजी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो झूठ बोल रही है, हाँ? सायरा बाजी हम लोग ऐसे समझेंगे भी नहीं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। अगर आप किसी को लिंक देते हैं और उनको, वो शख्स आपको कहे कि मैं बीमार हूँ, तो आपको कुछ दूसरा गलत सोचना भी नहीं है, क्योंकि एक मोमिन किसी दूसरे मोमिन के लिए गलत नहीं सोच सकता। अगर वो खातून ने आपसे कहा है कि भाई मेरे सर में दर्द है, तो आप उसको मान के चले, हाँ चलो तबीयत ठीक नहीं होगी, सर में दर्द है, नहीं अटेंड करना चाहती, इट्स ओके। लेकिन अभी किसी और ने जो है फोन किया, तो वो खातून ने क्या किया पता है, फौरन अपने मेडिसिन बॉक्स में से एक डोलो 650 निकाल लिए, या एक सेरेडोन निकाल लिया, और फौरन खाया, चलो अब जाना तो पड़ेगा ना, और खा लिया। सी, सुना, अब जो है जाना है, सो डोलो 650 से काम चलाओ और चलो सेल में जाते हैं। अब सवाल ये है, आपने किसको तरजीह दी, आपने किसको अहमियत दी। सायरा बाजी ने आपको कॉल करके इकरा की लिंक जो है वो ऑफर किया और कहा आइए 30th पारा है, आपके सर में दर्द था, लेकिन फुला फ्रेंड ने आपको कॉल किया कि चलो मॉल में 70% का सेल लगा है, आपने फौरन यू पॉप्ड अप वन डोलो 650 एंड यू लेफ्ट द हाउस। आपने किसको तरजीह दी, सोचो, सोचने की बातें हो गई बात। यहाँ अल्लाह ने बता दिया, तुम तस्किया क्यों नहीं कर सकते, तुम जिक्र क्यों नहीं कर सकते, तुम नमाज क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बल तू सिरून हयात दुनिया, तुम दुनिया को तरजीह दे रहे हो। लेकिन अल्लाह कहते वल आखिरतु खैरु अबका, आखिरत तो बेहतर है, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो बहुत बेहतर है। फिर आपने किसको प्रेफर किया, दूसरा एग्जाम्पल दूं, अभी एक और एग्जाम्पल दूं क्या, आज एग्जाम्पल से सीखना है, बस डेली रूटीन के एग्जाम्पल से सीखेंगे, और आपको सोचना है किसको मैंने अहमियत दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी ने कुरान क्लास अटेंड करने के कोर्स के बारे में बात किया कि भाई एक कोर्स है, ठीक है, आप अटेंड कर ले। कितने साल का है भाई, भाई 6 महीने का है। कौन सा, तजवीद का है। कुरान जो है वो तजवीद से, मखारिज से पढ़ेंगे, या तो ये है, या तो फिर कितने महीने का है, 6 महीने का कोर्स है, ओके 6 मंथ्स का। ओ, मैं आ जाती भाई, लेकिन 6 ही महीने का है, क्या प्रॉब्लम है, फ्री है, वो भी फ्री चीजें हमको अच्छी लगती है ना, फ्री, बिल्कुल। तजवीद के लिए पैसे नहीं देना, दुनिया की सारी चीजों के लिए पैसे देंगे, लेकिन कुरान के लिए पैसे नहीं देंगे, फीस नहीं देना उनको, तजवीद फ्री है, फ्री है। बाजी ने कहा फ्री है, आ जाओ आ जाओ, क्या करते हो आप, आ जाओ, 6 मंथ्स, बहुत अच्छे, मखारिज, अरे पूरा तर्जुमा आप कुरान का पढ़ लोगे, तजवीद आ गई तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये, क्या करूं, बच्चे छोटे हैं, कोई कहेगा जिनके छोटे हैं वो कहेंगे मेरे बच्चे छोटे हैं, क्या करूं, छोटे बच्चे। कोई कहेगा अरे बाबा बच्चे का भी 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कोई कहेगा 12th स्टैंडर्ड के, कोई कहेगा बोर्ड एग्जाम है, यानी ये एक्सक्यूजेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर वो जो है, अभी ये बार ताबिंदा बाजी ने कोर्स का दिया, पिछली बार का जो एग्जाम्पल सायरा बाजी के नाम से था, अभी ताबिंदा बाजी ने किसी को जो है वो लिंक दिया, और ताबिंदा ने कहा आओ 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं हम। तो फुला बाजी ने कहा नहीं ताबिंदा, मेरे बच्चे छोटे हैं,
बच्चों के बोर्ड एग्जाम है, फुला ये है, ये ऑल द वेरी एक्सक्यूज। उसके बाद ताबिंदा ने फोन रख दिया। फिर फुला फ्रेंड का फोन आया और कहा, अरे सुनो, एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर है, करती हो क्या, कितनी सैलरी? अरे 30,000, वो भी टाइम तुम्हारे हिसाब से। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, आप उसको 33 lakhs भी कर सकते हैं। देखिए जिसके जो समझ में आए, जिसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहती है, वो वही हिसाब से बात करेगा। तो मैंने कहा 30,000 या 40,000, यानी जो 3 lakhs या 4 lakh का ऑफर आप वहां रख दे। कितना? 3 lakhs, कितना? 30,000, 45,000, और क्या? फ्लेक्सिबल आवर्स। ओ यस, आई विल डू इट। ओ ये तो मुझे करना ही चाहिए। फिर बच्चे, बच्चों का क्या होगा? बच्चे छोटे हैं। अरे जब 3 लाख रुपए मिल रहे हैं तो डे केयर में डाल देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? डे केयर में डाल देंगे या फिर सास के वहां छोड़ देंगे। अरे लेकिन बच्चे के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं ना, 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड, कोई बात नहीं, ट्यूटर रख लेंगे ना, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए। विल मैनेज, वी आल्सो कैन मैनेज, द ट्यूटर विल आल्सो मैनेज। सवाल ये उठता है, आपने किसको तरजीह दी? बल तुसिरून अल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ये हमको यहाँ पर सोचना है, आपने किस चीज को तरजीह दी। ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल दूं, एक और अच्छा है, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ठीक है, कोई आपके डोर स्टेप पर आए, फुला फुला मौलाना साहब आए, डोनेशन देते हैं मस्जिद के लिए। हाँ, बच्चे जो है मस्जिद की तामीर होगी, और आपको जो है, आपको पता है ना, कि बहुत बड़ा जो है कि एजाज ऑनर मिलता है कि जो सदका खैरात करे, तो आप देंगे मस्जिद के लिए। हाँ, आप क्या करें, अब डोर स्टेप पर आ गए, अब क्या करें, शाबान भी चल रहा है, रमजान भी, चलिए ठीक है 500 निकाल के दे देते हैं, ये लीजिए मस्जिद के डोनेशन के लिए 500। हाँ ठीक है। फिर वो चले गए भाई, और फिर इतने में एक कॉल आया, कॉल आया, कॉल में एक रिलेटिव की शादी है, कॉल में एक रिलेटिव की शादी का इनविटेशन का कार्ड आया कि भाई 15 दिन के बाद हमारी जो है वो, या नेक्स्ट वीक हमारे जो है फ्रेंड सर्कल में उनकी शादी है, शादी है। अल्लाह अकबर। अब क्या, अब इतने इतने फंक्शन है, पूरे हफ्ते है मजे, पूरे हफ्ते ही मजे हैं। अब क्या, चलो निकालो कपड़े कबाड़ में से, और फिर कबर्ड में से देखो कि कौन से कपड़े आउटडेटेड हो गए और कौन से अब नए खरीदने पड़ेंगे। अब नए खरीदने पड़ेंगे, डिजाइनर वेयर, अब जाने पड़ेंगे, और एक एक कपड़े, डोंट टेल मी दे अजाब, वो अल्लाह अकबर, 10-10 हजार के कपड़े, 10,000 बारात का अलग, हल्दी मेहंदी का अलग, एंड यर, यानी दूसरे की शादी में, वो क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी दूर की शादी लेकिन पूरे घर में कपड़े हमारे आएंगे। ओके, और कितने पैसे जाएंगे? 40-50 हजार। इट्स ओके, चलेगा। देखिए आपने किसको तरजीह दी, मस्जिद के लिए 500 रुपीज, शादी में जाने के लिए 60,000 के कपड़े, तो आपने तरजीह किसको दी? बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। ये है जो यहाँ पर बात बताना है। तो जो खत्म होने, यानी जो खत्म हो जाने वाली है, वो आगे है, वो आगे, जो फिनिश होने वाली, जो पानी है वो हमारे आगे, जो बाकी रहने वाली है वो पीछे है। हमारे अमल हमारे लिए हुज्जत है, अपने अमल को चेक कर ले, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अमल बताता है कि हम दुनिया के मामले में एक्टिव और अलर्ट है, मगर जब आखिरत की बात आती है सुस्त हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। अभी रमजान आ रहा है, कितने लोगों के लिए होगा? अरे अभी तो जो है कि मोमिनों के लिए ये होता है रमजान, रमजान में और ज्यादा एक्टिव होना है, खाना कम है, सोना कम है, इबादत ज्यादा करना है। मगर आप देखो रिवर्स पॉलिसी, मुसलमान रमजान में खाएंगे ज्यादा, सोएंगे ज्यादा, है ना। और बताया जाता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि जो रमजान से बाहर निकले ना, तो वो इंसान कमजोर होना चाहिए, और उसका जो बॉडी है ना वो कमजोर होनी चाहिए, और उसकी जो स्पिरिट या उसकी जो रूह है ना वो पावरफुल और जो है ताकतवर होनी चाहिए। लेकिन हमारे वहां उल्टा होता है, रमजान के बाहर जब हम आते हैं तो हमारी बॉडी मोटी, मोटी से मोटी, खाते इतना है, और हमारी रूह कमजोर। हालांकि ऑपोजिट होना चाहिए, रूह ताकतवर होना चाहिए, ताकि 11 महीने आप वैसा फंक्शन करना है, जैसे रमजान में आपने फंक्शन किया था ना, वैसा 11 महीने आगे के वैसे फंक्शन करना है। लेकिन उल्टा चल रहा है ना, उल्टा चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमको क्या करनी है? अब देखिए दुनिया को हम तरजीह देते हैं अलर्ट एंड एक्टिव, और आखिरत के लिए सुस्त। नमाजों के लिए चलना है तो फिर तरावी के लिए नहीं, तुम जाओ मैं थक गई। कियामुल लैल के लिए जाना है, नहीं जा सकती, क्या करूं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो देखिए हमको जो है अपने आप को क्या है,
संभालना है अपने जिस्म जो है, हम नेमत है ना। कल आपको आलिया बाजी ने बताया कि हमारा जिस्म नेमत है, इनका ख्याल रखना है, इसी जिस्म में हमको रहना है मरते दम तक के, इसकी हिफाजत करनी है, इससे काम लेना है। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो किसी की खिदमत कर सकेंगे। और एक स्ट्रांग मोमिन अल्लाह को बहुत पसंद है, इसीलिए रमजान में हमको तकवा सिखाया जाता है कि जो चीजें हमको ज्यादा पसंद होती है उसको छोड़ना है। लेकिन अफसोस लोग उस जो है उसको छोड़ नहीं पाते, तो उनके नजदीक दुनिया ज्यादा अच्छी है बनिस्बत आखिरत की। सो ये यहाँ हमको समझना है। फिर सीरीज देखना है तो सारी फैमिली रात भर जागती है। एक और एग्जांपल दे, सीरीज चलते हैं ना आजकल, सीरीज देखना है सारी फैमिली रात भर जागती है। लैलतुल कद्र में खड़ा करो, हिम्मत नहीं होती। एम आई राइट? सीरीज मैं कहती हूँ आजकल जो है ना, घर से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स के लिए हमको जो है ना, गुनाह के काम करने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर हमारा काफी है, घर हमारा काफी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पे बात करेंगे। राइट नाउ जो है वो टाइम हो गया है टू स्टॉप हियर एज इफ नाउ। और इस आयत को नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वल आखिरतु खैरु व अबका पर नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। बाजी प्लीज पूछ लीजिए, टाइम अप हो गया। जी जज़ाकल्लाहु बाजी, एक्चुअली हमें ध्यान ही नहीं रहा, बी वेरी ऑनेस्ट। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी।